यस शैलेंद्र जी, आरंभ हो प्रचंड। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र निगम है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में हूँ। मेरे मेरे कोच संगीता रंगैया जी और मेरे मेंटोर अंकुर रजन जी और डॉक्टर नीलम जी हैं। आज हम हैंग आउट के बारे में आप लोगों के बीच में हूँ। हैंग आउट क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। इस हैंग आउट ये मीटिंग क्यों होती है, इसको करने का उद्देश्य क्या है। नंबर एक, इसमें हमें प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है। हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कैसे होते हैं इसके बारे में हम सब लीडर्स हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। दूसरा, हमें सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। हमें बिजनेस कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारे सिस्टम की जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। तीसरे नंबर पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमें यहाँ सीखने को मिलती है वो यह है कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो अभी तक लीडर नहीं बने, वो यहाँ पर उनको बोलने का मौका मिलता है, जिससे उनकी घबराहट थोड़ी कम होती है। उससे उन लोगों की लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। हम देखते हैं कि जब दूसरे लीडर्स आते हैं तो वो कितनी आसानी से यहाँ पर बोलते हैं, और जो नए आदमी को जो नया आदमी होता है उसको थोड़ा बोलने में घबराहट होती है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। नए डिस्ट्रीब्यूटर 50-60 लोगों के बीच में आराम से बोलना सीख जाए, कल से जब वो बड़ा लीडर बने तो बनने के बाद 1,000 लोगों के सामने भी आराम से बोल पाए, यह यहाँ सब सीखने को मिलता है। यह एक तरह से नर्सरी है। बिजनेस बिजनेस नर्सरी, बिजनेस कैसे करें यह यहाँ सीखने को मिलता है। अब इसकी शुरुआत के लिए मैं जो फर्स्ट लीडर को बुलाना चाहता हूँ, उनका नाम गीता शिंदे गीता शिंदे मैडम है, जो एक टीचर है। वो हमें आज बताएंगी होम केयर ऐसे एड प्रोडक्ट के बारे में। ओवर टू गीता शिंदे जी। थैंक यू शैलेंद्र जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गीता है और उसके साथ साथ ये बिजनेस भी अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हूँ। जैसे कि मेरा आज का जो टॉपिक है, एसेट, एमवे होम केयर एसेट कॉन्सेंट्रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। अभी सबसे पहले मैं बताऊंगी कि एसेट के डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है, यानी बहुत ही गाढ़ा होता है, इसे डाइल्यूट करके हमें यूज करना होता है। दूसरी बात, ये हमारे कपड़ों को बहुत ही साफ करता है, क्लीन करता है, सॉफ्ट रखता है और उनकी चमक जो है कपड़ों की वो बरकरार रखता है। उसके साथ साथ प्री ट्रीट भी करता है। यानी बहुत बार होता है ना, हमारे घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खाते टाइम कपड़ों को बहुत सारे दाग धब्बे भी लगाते हैं, तो वो दाग धब्बे भी आसानी से मिटा देता है। और हर टाइप के कपड़े हम एसेट में धो सकते हैं, जैसे कि कॉटन के हैं, वुलन के हैं, सिफॉन के हैं, या हमारे कोई एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं बहुत बार, तो वो भी हम इसमें आसानी से धो सकते हैं। इसके बाद ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोक्विस्ट फॉर्मूला है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो सब नेचुरल डेरिवेटिव से मिलाए गए हैं, उन्हीं से बनाया गया है। और खास बात इसकी है कि बायोडिग्रेडेबल है, तो ये प्रदूषण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता और प्रदूषण मुक्त है। उसके साथ साथ फॉस्फेट फ्री है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बहुत, जैसे एक्स ब्रांडेड हम जो भी यूज करते थे पहले, जो भी प्रोडक्ट, तो उनमें बहुत सारा केमिकल होता था, और वो अ, जब भी हम यूज करते हैं ना तो अपने जो केमिकल का प्रभाव, कुछ ना कुछ असर उसमें रहता ही था थोड़ा बहुत, तो ये अपना थोड़ा भी असर छोड़ता नहीं है पीछे। उसके साथ साथ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी ये हमारे कपड़ों को और हाथों को, हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। और कौन से भी टेम्परेचर के वाटर में हम कपड़े धो सकते हैं, जैसे कि बाहर कंट्री में हम देखते हैं वहाँ बहुत ही क्लाइमेट ठंडा होता है, तो उस पानी में भी, कितना भी ठंडा पानी हो या नॉर्मल टेम्परेचर का, और अगर बहुत बार क्या होता है, हम जैसे कि ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं गांव साइड में, बहुत
मिट्टी वगैरह ज्यादा हो तो कभी कभी गर्म पानी में भी धोते हैं कोई कपड़े, तो उसमें भी हम हर टेम्परेचर के पानी में हम धो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि ये हमारे कपड़ों को बहुत ही क्लीन करता है, तो इसका मैं बोलते बोलते एक डेमो दिखाती हूँ। जैसे कि ये रुमाल है वाइट, इसमें मैंने बहुत बार क्या होता है बच्चे स्कूल में वगैरह जाते हैं ना, तो भी बहुत सारे कपड़ों को इंक के वगैरह दाग लगा देते हैं, और वो मिटाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंक लगा दी है, और अगर कोई भी धब्बा लगता है कपड़े पे तो उसे हमें डायरेक्टली एसेट लगा के 15 मिनट तक छोड़ देना है। सूखे कपड़े पर ही यूज करना है, कपड़ा गीला नहीं करना है। जैसे कि अभी इसमें मैंने इंक लगाई और यहाँ पे एसिड के 2-3 बूंद लगा के रख दिया बाजू में, तो वो थोड़ी टाइम सूख जाएगा, और उसके बाद हमें सिर्फ पानी में उसे धोना है। तो ये डेमो इसलिए कि हम देखेंगे कि सचमुच ये कपड़े क्लीन करता है, दाग धब्बे निकालता है या नहीं। अभी इसके जो फीचर्स है, जैसे कि हम जानते हैं ना एमवे के सभी जो प्रोडक्ट्स है वो 3 E's को कैरी करते हैं। फर्स्ट है इको फ्रेंडली, जैसे मैंने बताया बायोडिग्रेडेबल है, तो ये प्रदूषण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते। दूसरा है इकोनॉमिक, यानी हमें ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, पैसे की बहुत बचत होती है जब हम ये यूज करते हैं एसेट। तो हम लेडीज का क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज लेते हैं तो पहले उसकी कीमत देखते हैं, है ना। कि अगर ये 200 का है, अभी मेरे पास 200 ml का, इसका प्राइस 233 रुपीज है, तो हम बोलते हैं अरे बाप रे इतना महंगा। लेकिन ये जैसे कि मैंने बताया हमें डाइल्यूट करके यूज करना है। अगर मैं मेरी फैमिली 6 या 5 लोगों की है, तो 10 लीटर पानी में हमारे कपड़े पूरे भीग जाते हैं एक समय के, एक दिन के। तो हमें 10 लीटर पानी में सिर्फ और सिर्फ 10 ml ये यूज करना है। अगर मैं 1 लीटर का बॉटल लेती हूँ तो इसमें मेरे रोजाना 10 ml यूज करती हूँ, तो मेरा 3 महीना 10 दिन चल जाता है। तो अगर एक दिन की सफाई का हम निकालेंगे तो 9 रुपया 80 पैसा पड़ता है, तो कोई नुकसान है। और उसके साथ साथ कपड़े तो चमकते हैं, और कपड़ों की जो रंगत है वो बरकरार रखने में बहुत हेल्प होती है। बहुत बार जो भी एक्स ब्रांडेड हम लोग यूज करते थे ना, एरियल या और भी अलग अलग तरह के बहुत सारे हैं मार्केट में, तो उनसे क्या होता था कपड़े बहुत क्लीन निकलते थे। लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे जो कॉलर्स वगैरह होती है ना वो बहुत गंदी होती है, तो वो घिस घिस के जल्दी फट जाती थी, राइट, क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल मिलाया हुआ होता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी केमिकल नहीं है, ये हमारे कपड़ों की क्या बोलते हैं, ज्यादा दिन कपड़े चलते हैं, उनकी आयु बढ़ाता है। अभी ये एक मैं छोटा सा डेमो भी दिखा रही हूँ कि ये फॉस्फेट फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये 2 बॉटल जार लिए हैं, इनमें मैंने पानी लिया हुआ है। हम देखेंगे कि ये सचमुच हमें यूज करने के लिए अच्छे हैं या नहीं। जैसे कि हम पहले एक्सपेंड के जो भी यूज करते थे, ये मैंने लेके आई हूँ एरियल, एरियल है। एक जार में मैंने थोड़ा सा एरियल डाला है, और एक जार में मैं 2-3 बूंदे एसिड डाल दिया है। जैसे हमारी बम्बई में बहुत बार बोलते हैं ना पानी की भी बहुत तंगी होती है। अभी तो बारिश खत्म हुई, लेकिन मार्च अप्रैल मई में, और बहुत बार हम लेडीज लोगों का क्या होता है जितना ज्यादा झाग आएगा उतने कपड़े अच्छे बनेंगे, ऐसा माइंडसेट बना हुआ था इतने सालों से। अभी हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो है एरियल डाला हुआ और इसमें एसिड डाला है, तो हम देखेंगे एसिड जिसमें है उसमें थोड़ा भी झाग नहीं दिख रहा है, और जिसमें एरियल है उसमें बहुत सारा झाग बना है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जब भी हम एसिड में कपड़े धोते हैं ना, तो कपड़ा साफ तो निकलता ही है लेकिन उसमें झाग कम आता है।
तो हम 2-3 बार पानी से खंगाल के निकालते हैं, कपड़ा क्लीन हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं होती है, पानी भी बचता है। और दूसरी बात, अगर इसमें इतना झाग होता है कि 2-3-4-5 बार भी पानी से निकालते हैं तो ज्यादा पानी भी लगता है उसका झाग निकालने में, और मेहनत बढ़ती है, हमारा समय भी बहुत जाता है। तो ये बात इससे प्रूव होती है। अभी इसमें केमिकल है कि नहीं, ये देखने के लिए देखते हैं हम लोग। ये हल्दी है, दोनों में मैंने थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल दी है। अगर हम देखेंगे हल्दी का जो रंग होता है पीला होता है, एसेट में, जिसमें एसेट है उसमें हल्दी डाली तो पीला का पीला ही है, वैसा का वैसा रंग है। और अगर इसका देखेंगे तो पूरा लाल हो चुका है। इससे ये जाहिर होता है कि इसमें जो भी एक्सपेंड के हम यूज करते थे बहुत सारा केमिकल होता था, राइट। और अगर हम देखेंगे इसका जो नीचे का भाग दिख रहा होगा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा हुए हैं, राइट। तो इनमें क्या होता है, बहुत सारा चूना वगैरह या अदर जो भी केमिकल्स होते हैं, जब हम लोग कपड़े धोते हैं ना तो उसके कुछ पार्टिकल्स उन कपड़ों में रह जाते हैं, और बाद में जैसे कि ज्यादातर गर्मियों के दिनों में हमने बहुत सी इचिंग होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है, ये इस केमिकल की वजह से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हमारे ऐसे में ऐसा कुछ भी न होने के कारण इसका कोई भी दुष्परिणाम हमारे शरीर पे नहीं होता है या कपड़ों पे नहीं होता है। और अगर ये देखिए, ये हमने इंक लगा के रख दिया था, तो इसे सिर्फ पानी में डाल के मैं अगर दाग लगा है और तुरंत हम लोग एसेट लगा देते हैं ना तो एक ही बार में वो पूरा दाग निकाल देता है। और अगर दाग पुराना है तो शायद हो सके एक ही बारी में नहीं निकले साफ, वो कपड़ा धो के हम फिर से एक बार 2 बार साफ कर सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये रुमाल पूरा क्लीन हो गया। तो हाँ, ये हमारा जो एसेट है वो कपड़े बहुत ही क्लीन करता है और दाग धब्बे आसानी से मिटा देता है, हमारी मेहनत कम लगती है, पानी कम लगता है, समय भी बचाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मैंने कपड़े धोने के लिए हाथ से कपड़े धो रही हूँ या मशीन से भी, तो वही पानी मैं बाकी कामों के लिए भी आसानी से यूज कर सकती हूँ। जैसे कि ये फॉस्फेट फ्री है, फॉस्फेट बोलते हैं ना, एक ऐसा केमिकल है ना जो अपना असर उस पानी में जब भी हम धोते हैं, एक्स ब्रांड के जो भी हम डिटर्जेंट यूज करते थे तो वो अपना अपने पार्टिकल्स उसमें छोड़ देता था, वो पानी हम दूसरे काम के लिए नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन अगर एसिड में मैंने कपड़े धोए हैं, वो पानी अगर मैं पेड़ पौधों को भी डालती हूँ तो भी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनको कोई भी उनपे बुरा असर नहीं होगा। इनकी बेनिफिट क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पैसे की बचत होती है, हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारे स्किन का भी ख्याल रखता है। और उसके बाद बहुत दिन हमारे कपड़ों की आयु भी बढ़ती है, जैसे कि उनकी रंगत बहुत दिन तक अच्छी सी बनी रहती है, डल नहीं होते जरा भी, और कोई भी स्किन इन्फेक्शन नहीं होता, और पर्यावरण के अनुकूल होता है, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। इसकी कीमत के बारे में बताएंगे तो 1 लीटर का अगर मैं लेती हूँ तो 962 रुपीज का आता है, 500 ml का 565 रुपीज, और 200 ml का 228 रुपीज में आता है। तो और अगर हम देखेंगे कि जो भी हमारा रोजाना का खर्चा 9-9.5 रुपए का होता है, वो कुछ ज्यादा नहीं होता। अगर मैं
मेरा एक टेस्टिमनी बताऊं तो मैं पहले एरियल यूज करती थी, हमारी 6 लोगों की फैमिली, तो मुझे 2.5 किलो एरियल लगता था, फिर से 50 रुपए का सोप भी लगता था अलग से। तो ये 1,000 1,100 रुपया 2 महीने का खर्चा आता था। लेकिन जब से मैंने एसेट शुरू किया तो मैंने अगर 950 रुपए का एसेट लेती हूँ तो मुझे 6 लोगों को कपड़े धोने के लिए 2 महीना 10 या 12 दिन आराम से निकल जाता था। तो इससे मेरा खर्चा भी कम हो गया और सोप वगैरह अलग से लगाने की दाग धब्बों पे कोई जरूरत नहीं पड़ी। और उसके साथ साथ कितना भी बोलते हैं ना, बहुत बार बच्चे खराब करते हैं, तो एक्स ब्रांड के यूज करते तो अलग से हमें वो दाग धब्बे निकालने के लिए कुछ और लेके आना पड़ता था, लेकिन ये सब काम एक ही में हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगी कि हमें ये बहुत ही किफायती और यूज करने में बहुत ही आसान पड़ता है। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। शैलेंद्र जी एक मिनट। हाँ, हाँ। मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया टॉपिक कवर किया आपने गीता जी, वेरी नाइस। ऑलराइट। सो इसमें खाली दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एसे 8 के अंदर। एक है जो टर्म है बायोडिग्रेडेबल, उसको समझना। और दूसरा आपको ये समझना जरूरी है कि जो एसे 8 जेल्जाइम है ना, 1959 में एम्वे कंपनी स्टार्ट हुई थी अमेरिका में। और सबसे पहला प्रोडक्ट जो एम्वे स्टार्ट हुई थी वो थी एलओसी के साथ में। एलओसी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके अगले साल 1960 में, 1960 में जो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया था एम्वे ने वो था एसे 8। तो ये एसे 8 वो ब्रांड है एम्वे का जो एलओसी की तरह ही 1960 से अभी तक है। राइट। एम्वे ने जैसे एलओसी को नहीं निकाला, एसेट को भी नहीं निकाला, लोगों ने इसको पसंद किया है, तो ये पसंदीदार प्रोडक्ट है। और दूसरा जो टर्म आपको समझना है वो है बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि इसका जो एंड रिजल्ट है, मतलब इस्तेमाल होने के बाद में ये अपने एनवायरनमेंट में विलीन हो जाए, उसको नुकसान ना पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल केला है या एप्पल है, एप्पल का छिलका, छिलका आप काटते हो, केले का छिलका काट के आप फेंक देते हो, तो केले का छिलका जो है वो बाद में रॉट होएगा, मतलब सड़ेगा, और सड़ने के बाद में वो रेती ही बन जाएगा, मतलब सॉइल बन जाएगा। वो एनवायरनमेंट में विलीन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा एनवायरनमेंट को। तो वैसे ही हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए वो इस्तेमाल होने के बाद में आपके घर में जो नाली है, नाली से निकल के गटर में, गटर से निकल के वो पानी नदी में, नदी से निकल के वो समुद्र तक पहुंचेगा अगर, तो भी वो किसी भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑलराइट। थैंक यू, बहुत बढ़िया गीता जी। या शैलेंद्र जी, बैक टू यू। वाह, सर ने तो बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन सबसे पहले हम गीता मैडम के लिए सब जोरदार तालियां बजाएंगे। गीता मैडम ने जो डेमो दिखाया वो कितना बढ़िया था। उससे हमें मालूम पड़ा कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि हर तरह के कपड़े इसमें हम धो सकते हैं। और इसकी खासियत जो सर ने भी बताई सबसे अच्छी वही है कि ये हमारे पर्यावरण को बहुत साफ रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैडम आपका। बहुत अच्छे से आपने पूरा प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू। अब अगले प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए होम केयर डिश ड्रॉप के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वो मेरे मेरे कोच, मेरे गुरु हैं, श्रीमती संगीता रंगैया जी। ओवर टू संगीता जी। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। मेरा नाम संगीता रंगैया है। मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। हमारे कोच एंड मेंटर्स हैं अंकुर जी एंड डॉक्टर नीलम जी। आज का मेरा टॉपिक, जैसे अभी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गीता मैडम ने और अंकुर जी ने होम केयर के बारे में, उसी के कंटिन्यूएशन में ये जो प्रोडक्ट है डिश ड्रॉप, इसका भी, ये भी एक फेवरेट प्रोडक्ट है। और जब से लॉन्च हुआ है तब से कंटिन्यूस है। 1967 में अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो डिश ड्रॉप 1967 में लॉन्च हुआ था। And it was developed as a highly concentrated and biodegradable formula designed for both economic and environmental reason. तो उस समय से ही ये विजन, जो आज की डेट में हम कॉन्सेंट्रेटेड की बात करते हैं, 1967 एंड इवन बिफोर जब एलओसी लॉन्च हुआ था, तो तब से ही वो कंसेप्ट था कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विच कैन बी डाइल्यूटेड, एंड उसका जो सोल्यूशन है वो बनाया जा सके। राइट। सो
just the slides, please. यस, इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर सकेंगे. सो यू कैन सी कि है ना, हर घर की जरूरत है ये. दैट इज हमारे इंडियन कल्चर में जो रिच फूड जो बनता है, स्पाइसी फूड, वो लास्ट में क्या ग्रीसी और स्टेन्ड वेसल्स को छोड़ता है. तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मतलब कुकिंग करना, उसमें ईट करना, सर्व करना, और उसके बाद उसको क्लीन करने का जो चैलेंज है, वो होम केयर के डिश वॉशिंग में बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा चैलेंज है. एंड इट्स एन एवरीडे टास्क फॉर every home. Next slide. उसके अलावा ये भी देखने में आता है कि जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं हम लोगों के पास जो अवेलेबल थे, तो वो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूटेंसिल्स के लिए ही होते थे. जैसे कॉपर के लिए कुछ अलग होता था, एल्यूमिनियम स्टील के लिए अलग होता था. तो अगेन इट वाज समथिंग कि है ना, उन वेसल्स को क्लीन करने के वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लेकर आना होता था. नेक्स्ट स्लाइड. Yes. So we were looking for a solution that is both simple and cost effective, because अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को यूज करना अलग अलग वेसल्स के लिए, उसको क्लीनिंग बहुत डिफिकल्ट तो है ही, प्लस ये पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली नहीं था. सो ऐसे केस में, नेक्स्ट स्लाइड. यस. सो एक और जो फैक्टर आता है कि हमें जो क्लीन लगता है, क्या वो सही में क्लीन है, क्या उसमें से केमिकल रेसिड्यू निकल गए हैं, मीन्स इट माइट बी नॉट रियली सो क्लीन. मतलब इतने सारे फैक्टर्स हम डिश वॉशिंग में ध्यान में रखने पड़ते हैं. क्लीन हो रहे हैं या नहीं, अलग कौन सा सोल्यूशन यूज करना है, एंड देन वेदर सच में वो क्लीन हो पा रहा है या नहीं. नेक्स्ट. यस. सो एम्बी डिश ड्रॉप होम केयर की रेंज में, डिश ड्रॉप एक कॉन्सेंट्रेटेड डिश वॉशिंग लिक्विड है जो वन स्टेप सोल्यूशन है. वेरी पावरफुल, वेरी इकोनॉमिकल, वर्सेटाइल एंड नेचुरल. इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी कि है ना, ये जब लॉन्च हुआ 1967 में, उसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला से, ये बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला जैसे भी हमने एसेट में देखा. तो एनवायरमेंटल रीजन, मतलब हम तो जब क्लीनिंग सॉल्यूशन लाते हैं तो हम इतने सारे फैक्टर्स को तो शायद ही कंसीडर करते हैं, बट इसमें ऐसा विजन था कि है ना, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इनफ एंड इट कुड बी डाइल्यूटेड टू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्लीनिंग सॉल्यूशन. तो इसके साथ ही इसकी शुरुआत हुई एमवे होम केयर डिश ड्रॉप की. नेक्स्ट स्लाइड. यस. इस तरह से और इसमें ना, जस्ट जैसे नाम बताता है डिश ड्रॉप्स, तो ओनली ड्रॉप्स आर ओनली नीडेड. लाइक 1:3 का ये फॉर्मुलेशन होता है, जिससे हम इसमें एक डाइल्यूशन बॉटल रेडी करते हैं. आई शो जस्ट लेटर ऑन व्हेन आई शो द डेमो. एंड उसकी वजह से ये ना, कितने भी टफ जो ड्राइड अप जो फूड के रेसिड्यूज हैं, उसको भी वो बहुत ही इफेक्टिवली क्लीन करता है. नेक्स्ट. Yes. A dish drop is a liquid which can means ऐसा क्लीनर है जिससे हम किसी भी क्रॉकरी में, किसी भी यूटेंसिल, स्टेनलेस स्टील है, ग्लास है, सेरामिक है, एनी टाइप ऑफ यूटेंसिल्स में यूज किया जा सकता है. तो इट इज समथिंग वेरी, मीन्स वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. एंड इवन मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम कांच के भी बर्तनों में इसको यूज करते हैं तो वो स्लिप नहीं होता है. सो इज देयर एनी क्लीनर विच कैन रियली मैच अप विद दिस? तो ये इसकी यूनिक बात है कि किसी भी टाइप के क्रॉकरी में डिश ड्रॉप का यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट. तो इसकी वर्सिटैलिटी देखी. उसके बाद ये डिश ड्रॉप, इट मोस्ट डिश क्लीनर्स दैट आर टफ ऑन ग्रीस. तो जब हम देखते हैं कि वो ग्रीस के ऊपर टफ है, तो वो हाथों के लिए हार्श होते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम डायरेक्टली क्लीनिंग लिक्विड का यूज करते हैं यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, एंड ऐसे समय में हमारे हाथों का सेफ रहना भी बहुत जरूरी है. तो ये डिश ड्रॉप एक ऐसा लिक्विड है विच हेल्प्स टू रिमूव स्टेन and is very gentle to hands. Next.
यस, देर इज मोर टू इट। इसमें एक पावरफुल लिक्विड है जिसमें ये हमें कोई हार्मफुल पाउडरी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। द क्लीन दैट इज ट्रूली क्लीन, मतलब क्लीन ही सिर्फ ये नहीं है, ये ट्रूली क्लीन करता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। एनडीएस हमें है ना ये सर्टिफिकेशन के साथ आता है। तो ये सर्टिफिकेशन, इट इज सर्टिफाइड सेफ बाय AISC, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोप्स डिटर्जेंट एंड मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स। उसके अलावा DFE, डिजाइन फॉर द एनवायरनमेंट, मीन्स छोटी छोटी बारीकियों को इसमें ध्यान में रखा गया है, एंड उसी की वजह से ये एक बायोडिग्रेडेबल कॉन्सेंट्रेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड एंड which is safe for you and for the environment। और इसका डाइल्यूशन रेशियो जैसे मैंने बताया कि 1:3 का लिया जाता है, तो इसमें 20 ml डाइल्यूशन जो हमें कॉस्ट पर यूज जो पड़ता है MRP के हिसाब से 1 लीटर पैक में, वो है 15 रुपीज ओनली। यस, एक समरी के फॉर्म में आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक डेमो। इफ यू कैन सी इट लिटिल एक्सपेंशन, मतलब सारे जो अभी स्लाइड्स का एक समराइज किया हुआ है कि वी इट्स ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, फॉर कीपिंग इट क्लीन, फॉर नो पाउडरी रेसिड्यू और ग्रेट क्लीनिंग एफर्ट, मतलब हाई परफॉर्मेंस एंड हार्मफुल रेसिड्यू फ्री रिजल्ट्स हमें मिलते हैं डिश ड्रॉप के द्वारा। अब मैं जस्ट, यस यस, इट्स ए वर्सेटाइल। 750 का जो MRP है वो हमें पर यूसेज 15 रुपीज में मिलता है। So that is what our dish drop, Amway's dish drop is. Now I'll just show you a demo. Can you see this? This dish drop is a 200 ml का pack. Yes. I'll just share with you. ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और ये स्पून में मैं कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। और ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है। डाइल्यूशन का बॉटल आता है जिसमें हम 1:3 का अगर सोल्यूशन बनाकर रखते हैं तो इसको हम डिश वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस आई हैव पुट few drops of it and I'm just trying to break the suds in that. Can you see? इसको मैं पानी में मिक्स कर दिया। And I just wiped it. You can see how sparkling clean it is. So with little efforts we can just remove the grease, and बहुत टफ है ग्रीस के लिए, लेकिन हैंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा जेंटल है। सो हाई परफॉर्मेंस, हार्मफुल रेसिड्यू फ्री रिजल्ट्स, मतलब एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर। सो जस्ट विदाउट एनी वरी वी कैन जस्ट वॉश द यूटेंसिल्स एंड जस्ट शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने होम केयर डिश ड्रॉप के बारे में बहुत अच्छे से हम सबको बताया। इसका डेमो भी आपने बहुत अच्छे से बताया, और इसकी एक खासियत ये बताई आपने कि ये हर तरह के बर्तनों के साथ, हर तरह के बर्तन इससे साफ रख सकते हैं। चीनी के बर्तन, कांच के बर्तन, तांबे के, पीतल के, हर तरह, स्टील के बर्तन, हर तरह के बर्तन हम इससे साफ रखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हमारे हाथों को भी सुरक्षित रखता है। सब जोरदार तालियां बजाइए संगीता मैडम जी के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको बताया। अब अगले लीडर्स को मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, होम केयर का, होम का एलओसी के बारे में वो हमें बताएंगी। उनका नाम शौर्या शौर्या राय मैडम है। वो एक यंग बिजनेसमैन है और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस, पढ़ाई भी कर रही हैं और एक बिजनेस में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो शौर्या जी हमें बताएंगे। अब ओवर टू शौर्या जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू सर फॉर द वार्म वेलकम। और आज का मेरा टॉपिक है होम एलओसी, और मैं एक स्टूडेंट होने के साथ साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रही हूँ। और हम सब चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो हमेशा साफ और हाइजीनिक रहे, बट साथ साथ ही हम अपने हाथों और इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना चाहते हैं कि वो भी
उनको भी कुछ ना हो। और इसी तरीके से अगर हम सबको ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो हमारे पास एमवे का होम एलओसी है, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्लीनिंग, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी तीनों का बैलेंस करते हुए चलता है। और एलओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर है। और ऑर्गेनिक सबसे ही ये मतलब हम पता कर सकते हैं कि ये हमारे लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है। और ये एमवे इंडिया को एक फ्लैगशिप होम केयर प्रोडक्ट है जो हर वॉशेबल सरफेस जैसे किचन का प्लेटफॉर्म, फर्नीचर, प्लास्टिक, वुडन फर्नीचर, इन सब चीजों, यूटेंसिल्स या फिर वॉशेबल जो वॉल्स होती हैं, उन सब के लिए ही एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और इस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये मल्टीपर्पज क्लीनर है, जो एक ही बॉटल से बहुत बार हम मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं इसे। और अगर हम इसके बेनिफिट फीचर्स को देखें तो इसमें है बायोक्विस्ट फॉर्मूला टेक्नोलॉजी, जो बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं वो भी सेफ होते हैं और हमें भी, हमारे हाथों को भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। और एलओसी में प्लांट्स और मिनरल से बने हुए नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि कोई भी हार्श एसिड या फिर क्लोरीन बीच या फिर फॉस्फेट यूज नहीं होता है। और ये सबसे जेंटल क्लीनर भी है, सरफेस या स्किन दोनों को ही डैमेज नहीं करता। और ये साइंटिफिकली टेस्टेड भी है, मतलब स्किन फ्रेंडली और सेफ है। क्लीन करने के बाद हम सरफेस पे कोई भी देख सकते हैं, कोई भी चिपचिपाहट या केमिकल स्मेल या फिर कोई मार्क्स नहीं रहते हैं उसके। और ये डर्ट, ग्रीस या और ग्राइम को भी रिमूव करता है और किचन बाथरूम के टफ स्टेन्स को भी इजीली निकाल देता है। और क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है तो हमें सिर्फ 1-2 ml पर लीटर वाटर यूज करना होता है, और हमारा जो एक बॉटल है वो हमें कई महीनों तक चल सकता है। अगर हम बात करें कि इस प्रोडक्ट को यूज करने में और नॉर्मल जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं उनके बीच में क्या कंपैरिजन रहता है, तो जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं उसमें हार्श केमिकल जैसे एसिड या फिर क्लोरीन बीच या फिर डाइस भी होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और ये सरफेस को भी डैमेज करने के साथ साथ हाथों को भी डैमेज करते हैं। और कई बार इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और जो और रेजिड्यू रह जाते हैं इसमें। और आज के टाइम हम देखेंगे कि सबको ही सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, और ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नेचर में इजिली ब्रेक हो जाता है। और एट द एंड हम कह सकते हैं कि स्मार्ट क्लीनिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पार्कल, इट्स अबाउट द सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड सेंस। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया, शौर्या जी। शौर्या जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए, हम लोग सब ताली बजाएंगे। बहुत अच्छे से उनने एलओसी के बारे में हमें बताया। अब अगले लीडर्स को जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उनका नाम अब्दुल हलील हलीम जी है। वो हमें बी ब्राइट हर्बल डे क्रीम के बारे में बताएंगे। ओवर टू थैंक यू सर। अब्दुल थैंक यू। हलीम जी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं अपने बिजनेस को करते हुए और एम बिजनेस को मैं सक्सेसफुली बिल्ड कर रहा हूँ। सो जो मेरा टॉपिक है वो एटीट्यूड का बी ब्राइट डे क्रीम है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि हर कोई आदमी क्रीम, कोई ना कोई क्रीम यूज करता है। उसका रीजन क्या है ना? स्किन केयर के लिए खास करके यूज करते हैं। तो स्किन केयर में खास करके पोल्यूशन से बचने के लिए और यूवी जो रेजर होती है उससे बचने के लिए, है ना, हम अपनी बॉडी को ढक करके तो चलते हैं, कपड़े से ढके रहते हैं, बट चेहरे और हाथों को ज्यादा धूप से बचाना, अब उसमें कोई चांस नहीं है कि हम धूप से बचा सकें, क्योंकि वो निकलना ही है बाहर। तो बहुत सारी ऐसी स्किन के लिए क्रीम आती है मार्केट में, लोग यूज करते हैं। सो हम लोग लकी हैं कि ऐसे सिस्टम में हैं और ऐसे कॉर्पोरेशन के साथ हैं कि ये एमवे ने हमारे लिए एटीट्यूड के जरिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जो कि बी ब्राइट डे क्रीम के नाम से जाना जाता है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उसके जरिए मैं बताता हूँ। तो बी ब्राइट के फायदे जो हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। एटीट्यूड बी ब्राइट जो हर्बल क्रीम है और भारतीय कीनो नामक
तत्व खास करके प्रमुख तत्व है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है और चमकदार बनाने में मदद करता है। इस चीज को यूज किया गया है इस क्रीम में, जिससे उसकी रंगत यानी कि स्किन की रंगत निखरती है। एम्बे की भी ब्राइटनिंग क्रीम में एक कोड है जो SPF है 15 करके उन्होंने यूज डाला है। बायो सेकेट्राइड गम के भी यूज किया है उन्होंने, और हमारी त्वचा को धूप और प्रदूषण से बचाने में मदद करता है। विब्राइट हर्बल रेंज के सभी उत्पादों की तरह इस क्रीम में भी एक अनोखा हर्बल मिश्रण है। एलोवेरा, आपके इसमें एलोवेरा यूज किया है आपकी त्वचा को जो मॉइस्चराइज करता है, जबकि भारतीय पेनीवार्ड इसे कंडीशन करता है। इस क्रीम में सी बकडार्न जैसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी यूज किया है। चंदन त्वचा को डिटॉक्सिफाई करने की और काले धब्बों को दूर करने में मदद करता है। ये इतनी चीजों को यूज किया है एटीट्यूड ने बी ब्राइट क्रीम में। और कुछ खास बातें और हैं। त्वचा को चमकदार करने में मदद करने के लिए इंडियन किडो जो ल्यूमिंग स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज किया है, कॉम्प्लेक्स ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है इसमें किया है उन्होंने। भारतीय किनो इसका मुख्य घटक है। त्वचा को बेस्मुक यानी कि जो काफी बैक्टीरिया हमको हमारी स्किन पे आ जाती है। मैंने देखा था कि जिससे उसमें धूप में जब हम घर से निकलते हैं, अभी बाय द वे मान लीजिए कि हम गाड़ी से निकले 1 किलोमीटर जाए, हम राउंड मार करके आए और 1 किलोमीटर चलने के बाद हम एक रुमाल लेकर के अपने चेहरों को साफ करें तो सारे पॉल्यूशन आपके रुमाल में दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसा है। और अगर इस चीज को यूज करेंगे, बी ब्राइट को हम यूज करते हैं और फिर 1 किलोमीटर राउंड मार करके यहाँ हम आए, तो आप फिर रुमाल से चेहरे को पोछें, साफ करेंगे तो आपको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, रुमाल में नहीं आएगा। ये इतनी खास बात है बी ब्राइट में। मैंने यूज किया है इसको, ये मेरा टेस्टिमोनी है। मैं बता रहा हूँ कि मुझको धूप में निकलना पड़ता था, तो वापिस आने के बाद पसीना जब होता तो रुमाल से पसीना पोछे तो रुमाल जो काला हो जाता था। और जब हमको सजेस्ट किया गया कि बी ब्राइट यूज किया जाए, तो बी ब्राइट यूज करने के बाद वही राउंड मारने के आने के बाद फिर वो रुमाल में वो ब्लैकनेस नहीं आती थी। बहुत खास चीजें मैंने ये चीज पाई थी। और ये चीज हमको जो लोशन है GH का, उसमें भी ये चीज पाई जाती है कि लोशन अगर GH का लोशन यूज करके हम अगर बाहर जाएं धूप में और वापस आए तो ये चीज नहीं मिलेगी। तो पोल्यूशन से जब बचते हैं तो हमारी स्किन भी डार्कनेस से या डल होने से बचती है। तो ये चीज हमने पाया इसमें। और इसको उपयोग करने का तरीका भी है। अपना चेहरा एटीट्यूड हर्बल क्रीम ब्राइट हर्बल फेस वॉश का भी इसको यूज करें। फेस वॉश तो जब धुलेंगे तो इसका रिजल्ट और अच्छा आता है। अपने चेहरे को सूखे तौलिए से भिगो करके, जब हम तौलिए से भिगो लेंगे तो बी ब्राइट क्रीम को हल्का यूज करेंगे हम, और अगर सूखे चेहरे पे लगाएंगे तो क्रीम ज्यादा लगती है। एक खास बात यह है, अपने चेहरे पे एक सिक्के के आकार जितना मात्रा में क्रीम को लगाएं, हल्का सा लगा करके एकदम, और उसको अच्छी तरह से मालिश करें। धूप में बाहर जाने से कम 15 मिनट पहले इस क्रीम का यूज करें, बी ब्राइट को यूज करें, और रिजल्ट अच्छा आता है। और एक चीज, रेट इसका जो है, प्राइस इसकी जो है, MRP रेट है 595, और DAP रेट में हमको मिलता है 555 में। और आजकल एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। 2569 रुपए की परचेसिंग करते हैं एम्बे प्रोडक्ट की, तो हमको 200 ml का डेलिकेट SA8 हमको मुफ्त में मिलता है। और अगर 2,999 रुपए की अगर हम परचेजिंग करते हैं एम्बे से, तो 149 रुपए का हमको एटीट्यूड इंस्टारेस्ट का जेल फेस वॉश हमको मुफ्त में मिलता है। ये मेरी नॉलेज थी, और बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल हलीम साहब, आपने बहुत अच्छा बी ब्राइट हर्बल डे क्रीम के बारे में बताया। आपने अपनी टेस्टमनी बताई, मैं खुद भी इसको यूज करता हूँ। मेरी जो गोरी चट्टी त्वचा दिख रही है आपको, उसका राज यही है। बहुत अच्छी क्रीम है सर।
सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे हम सब। अब अगले लीडर को जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सेटेनिक हैंड वॉश के बारे में हमें बताएंगे रेनू यादव जी। ओवर टू रेनू यादव जी। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। मेरा नाम रेनू यादव। जैसे इन्होंने बताया कि आज का मेरा जो टॉपिक है पर्सोना जर्म्स प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी कि हैंड वॉश क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। अभी हम जानते हैं कि हैंड वॉश क्यों जरूरी है और उसके फायदे क्या है। हैंड वॉश क्यों जरूरी है, इसके फायदे और महत्व को ज्यादा जागरूक करने के लिए, ज्यादा फैलाने के लिए कि क्यों धुलना चाहिए, क्यों हमको हैंड वॉश करना चाहिए। तो प्रति वर्ष जो है विश्व में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। तो आप सभी लोग सोचिए कि विश्व भर में हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है, तो ये हमारे लिए कितना जरूरी है हैंड वॉश करना। अभी हैंड वॉश करना क्यों जरूरी है? हैंड वॉश करना इसके लिए भी जरूरी है कि अगर हम हाथ अच्छे से ना धुलें तो हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। बाहर हम निकलते हैं, बहुत सारे वायरस, कीटाणु या जर्म्स, इस सब के हम शिकार हो सकते हैं। इसके हैंड हाथ के द्वारा हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कोरोना काल में आप जो नहीं ढंग से धुलते रहे होंगे उनको भी मालूम हो गया कि हैंड वॉश क्यों करना जरूरी है। हैंड वॉश करना जरूरी भी है और क्यों करना है ये तो सभी लोगों को मालूम है, पर कितनी देर तक करना चाहिए और कब कब करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। अगर हम हैंड वॉश करते भी हैं हैंड वॉश से, तो कम से कम हमको 20 सेकेंड तक हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो वहां पे डेमो भी करके दिखाते हो, एक वीडियो चलता रहता है कि हाथ को कैसे धुलना है, कैसे फिंगर्स को धुलना है। अगर आप हाथ में कुछ पहने हुए हैं, लेडीज हैं कड़े पहनी है, ब्रासलेट पहनी है, कुछ भी पहनी है, तो हमें उसको भी क्लीन करना चाहिए लगभग 20 सेकेंड तक। और कब करना चाहिए? जैसे अगर हम खाना खाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको कहीं बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना चाहिए। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद आप टॉयलेट जा रहे हैं, वहां से आने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। आप कोई भी मिट्टी की, जैसे गमला है, बहुत लोग शौकीन होते हैं झाड़ फूल लगाना, उनका शौक होता है, गमले को छू रहे हैं, उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, पौधों को छू रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना है। आप जैसे मैंने अभी बताया कि आप बाहर जा रहे हो, कई लोगों के बीच हम जाते हैं, बाहर का वातावरण कैसे है, पर्यावरण कैसे है, वहां पे कितना वायरस है, कितना कीटाणु है, तो हम उन सबके संपर्क में आ जाते हैं। तो आपको बाहर से आने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। उसके बाद आपको कुछ भी, अगर आप जो भी कर रहे हैं, पानी पीना, खाना, जो भी है वो आपको लेना चाहिए। ये तो हो गया हैंड वॉश। अगर हम अच्छे से ना हैंड वॉश करें तो आप फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, पेट की बीमारियां हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग, लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग होती है, तो ये भी एक कारण है। अगर आप ढंग से हाथ को नहीं धुलते हैं, अगर हम हाथ को नहीं ढंग से धुलते हैं तो हमारे हाथों के द्वारा भी कई बीमारियां हमारे पेट में जा सकती हैं, हमारे अंदर, तो उसके लिए भी हो सकते हैं। फेफड़ों से संबंधित, जैसे मैंने बताया, पेट से संबंधित, फूड पॉइजनिंग, हाथ की बीमारियां अगर आप नहीं धुलेंगे तो खुद ही हो सकती है। ये सारी बीमारियां हमको अगर हम हाथ नहीं धुलें तो हो सकती है। अभी कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विशेषज्ञ लोग की ज्यादा अगर हम हैंड वॉश, जैसे अपना हैंड वॉश तो अलग है, लेकिन जो एक्स ब्रांड के बहुत सारे हैंड वॉश हैं, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो बोलते हैं कि हाथ रफ हो जाता है, जिसमें अल्कोहल ज्यादा है। अगर ऐसा हैंड वॉश करते हैं तो कभी कभी हमारा सैनिटाइजर, बोलते हैं कि सैनिटाइजर अगर बोलते, कोई भी सैनिटाइजर ले लिए एक्स ब्रांड का जिसमें अल्कोहल ज्यादा है, तो उससे हमारी स्किन फट भी सकती है, उसका उल्टा भी परिणाम हो जाता है कि अगर हम कोई भी हैंड वॉश चलता फिरता हुआ ले लिए। बच्चों बोलते हैं कि अगर ज्यादा आप हैंड वॉशिंग करेंगे तो बच्चों में कीटाणु या बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब है कि जो आप कोई भी लोकल हैंड वॉश लेते हैं, लेकिन हमारा जो हैंड वॉश है उसमें एलोवेरा,
इसमें एलोवेरा है, जिसके कारण हमारा जो हाथ है वो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, और वो क्या बीमारियों से भी लड़ने की हमारे हैंड वॉश में क्षमता है, कीटाणुओं से, जर्म्स से, वायरस से। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है हमारे हैंड वॉश में कि जैसे कोई भी सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं है, ट्राइक्लोसन नामक एक जो अल्कोहल या होता है वो भी हमारे में नहीं है। कोई अल्कोहल नहीं है कि जो नुकसान पहुंचाए, बच्चों को नुकसान पहुंचाए, या हम अगर बार बार हैंड वॉश करते हैं तो हमारे हाथ, जैसे मैंने बताया कि इसमें एलोवेरा है तो हमारे हाथ को सॉफ्ट रखता है, जो कि क्रीम क्रीम में डाला जाता है, तो ये हमारे हैंड वॉश में डाला गया है। तो हमारा जो हैंड वॉश है वो एकदम सेफ है। आप बच्चों से लेके हमारे फैमिली में जितने भी लोग हैं हम यूज कर सकते हैं। कोई भी, जैसे मैंने बताया कि कोई भी केमिकल नहीं है। और हमारा जो हैंड वॉश है अभी त्वचा विशेषज्ञों द्वारा जांचा परखा हुआ एक प्रोडक्ट है, जो कि आप आराम से यूज कर सकते हैं। किसी के ऊपर ये बोलते हैं ना कि जैसे मैंने बताया कि हाथ रफ नहीं होगा, बच्चों को यूज कर सकते हैं, बड़ों को यूज कर सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहली बात तो ये, जैसे अभी अंकुर जी ने बताया कि पर्यावरण के अनुकूल है ये, कोई भी जैसे केमिकल नहीं है, तो इसका अगर हम हैंड वॉश करते हैं तो कोई केमिकल नहीं है, तो ये पर्यावरण के अनुकूल है, बायोडिग्रेडेबल फार्मूला है। इसमें क्या है कि इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल है, किफायती है, न ज्यादा महंगा है और ना ही ज्यादा, बोलते हैं कि कोई महंगा भी नहीं जो हम दूसरे ब्रांड का लेते हैं। आप उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत महंगा है, नहीं, ना महंगा है ना सस्ता है, हमारे बजट में आता है, इफेक्टिव है। जैसे मैंने बताया कि इसमें एलोवेरा है, तो इसमें एलोवेरा है, हमारे हाथ को सेफ रखता है, तो हमारे हाथ को सेफ रखेगा, कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, तो ये इफेक्टिव है। जो इस पे लिखा हुआ है वो, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। त्वचा विशेषज्ञों द्वारा जांचा परखा हुआ ये हमारा हैंड वॉश है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, इतनी सारी जो चीजें हैं हमारे हैंड वॉश में है, ये जो हैंड वॉश है। और जैसे मैंने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा, कुछ शोधकर्ताओं के द्वारा ये भी माना गया है कि अगर आप हाथ धुलते भी हैं, कुछ लोग साबुन से भी धुलते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके घर में हैंड वॉश हो, अभी भी लोग साबुन से हाथ धुलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाथ धुलने का, साबुन से ज्यादा हैंड वॉश सेफ होता है। जैसे अगर आप साबुन से हाथ धुलते हैं, किसी के भी हैंड में, हाथ में कोई भी बीमारी या कुछ भी है, किसी किसी के हाथ में जर्म्स हो जाता है जैसे, तो अगर दूसरा भी वही यूज करता है तो हो सकता है वो भी उसके संपर्क में आ जाए। तो सबसे अच्छा जो हाथ धुलने का ये तरीका है, जो भी है प्रोडक्ट्स है, ये हैंड वॉश है, और हमारा हैंड वॉश सबसे ज्यादा सेफ है। मैं कोई भी एक्स ब्रांड का वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करती। ये सारी चीजें हमारे हैंड वॉश में है। अभी इसका मैं, ये कितने में आता है वो बताती हूँ। इसका जो एमआरपी है 288 रुपए है हमारा जो हैंड वॉश है। बाकी इतनी सारी चीजें मैंने बताई, आप लोगों को कुछ मालूम भी होगा, बहुत सारी चीजें मालूम होगी। बाकी आगे बैक टू द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। रेणु जी के लिए सब जोरदार तालियां बजाइए, उन्होंने बहुत अच्छा से हमें सर्टेनिक हैंड वॉश के बारे में बताया। अब जो उन्होंने बताया मुझे समझ में आया, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। बार बार जब हाथ धोने से होने वाले रूखापन और दरारों से परेशानी जो होती है, उससे ये हमें निजात दिलाता है। एलोवेरा की अच्छाइयों से भरपूर यह हैंड वॉश सिर्फ कीटाणुओं से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि आपके हाथों को मुलायम और मॉइस्चराइज भी करता है। कीटाणुओं से सुरक्षा करता है, बार बार हाथ धोने पर भी रूखापन कम करता है, हाथों को मुलायम और मॉइस्चराइज रखता है। महामारी, जैसे मैडम ने बताया कि कोरोना में, महामारी जैसे समय में भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगले लीडर्स को जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उनका नाम डॉक्टर मितवा है। वो हमें न्यूट्रलाइट प्रोबायोटिक के बारे में बताएंगे। डॉक्टर मितवा। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है। हाँ,
आज का गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून अंकुर जी। आज का मेरा प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। हम सबको पता ही है कि पेशेंट पेशेंट और सबका गट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने बॉडी में। अगर अगर पेट ठीक है तो 85 to 90% रोग वैसे ही नहीं आएंगे अपने बॉडी में। सो उसके लिए अपना पेट ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रीलाइट में उसके लिए अपने पास है प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। या एक एक इसमें 30 कैप्सूल आता है और उसकी MRP है 580 रुपीज। सॉरी। हाँ, हम सबको पता है वैसे अपने गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। इसमें से काफी सारे अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, काफी सारे बुरे बैक्टीरिया रहते हैं। तो अपना प्री एंड प्रोबायोटिक जो प्रोडक्ट है वो अच्छे बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है और बुरे बैक्टीरिया के सामने फाइट करने में अपने को हेल्प करता है। ऑब्वियसली डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन इम्प्रूव तो इम्यूनिटी इम्प्रूव। कॉन्स्टिपेशन में काफी हद तक अगर इसको फाइबर के साथ लिया जाए तो काफी काफी हद तक वो हेल्प करता है टू रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन। कि आजकल का फूड इंटेक हम सबको पता है कि जंक फूड सबसे ज्यादा हो गया है, ऑयली फूड सबसे ज्यादा हो गया है। अभी दिवाली का सीजन गया, नवरात्रि का सीजन गया, देख सकते हो हम लोग। तो वो टाइम पे इतना सारा ऑयली खाना वो सब सब करके सब खाते हैं तो अपना पेट खराब होता ही है। तो वो सब ना होए उसके लिए अपने पास एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। अभी अगर ये सब ठीक हुआ तो ऑब्वियसली अपना इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा और उसके साथ में इट एक्ट एज अ इंफ्लामेटरी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इन अवर गट। आजकल एंटी इंफ्लामेटरी डाइट और एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का जमाना है। हम लोग सुनते हैं, पेशेंट पूछते हैं कि एंटी इंफ्लामेटरी कुछ है क्या आपके पास। तो वन ऑफ द कैप्सूल इज प्री एंड प्रोबायोटिक वन, एंड दूसरा है अपना ओमेगा 3 कैप्सूल। तो दे बोथ एक्ट एज वंडरफुली एक्ट एज एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन। दैट्स इट, थैंक यू, बैक टू द होस्ट। डॉक्टर मितवा के लिए सब जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने हमें इस प्रोबायोटिक प्रोडक्ट के बारे में। अब अगले लीडर को जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उनका नाम डॉक्टर अक्षय जी हैं। वो हमें न्यूट्रीलाइट फाइबर के बारे में बताएंगे। डॉक्टर अक्षय। अक्षय नहीं। आगे ले लो। बोले हुए शब्दों की शक्ति के बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर मनीष यादव जी। डॉक्टर मनीष जी। बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी, आपकी होस्टिंग जोरदार है। और बोले हुए शब्दों की शक्ति, यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली विजन 100 जो सुमित बहादुर जी का है, मैंने उसको वापस से स्टार्ट किया है। फ्रॉम नंबर 1 सीडी से मैंने शुरुआत करके एक एक सीडी रोज सुन रहा हूँ। तो कल कल या परसों मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा टॉक सुना था उनका, पावर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के ऊपर क्या। मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको कि आपने एक बार जरूर वो टॉक सुनना चाहिए। 20-25 मिनट्स का टॉक है। इट इज अ वेरी गुड टॉक एंड लॉट ऑफ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसके अंदर। मैंने वहां से कुछ पॉइंट्स लिए हैं और मेरे कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करूंगा और मैं उसको बताना चाहूँगा। आपने कभी ये सोचा है कि आपने कभी सुना होगा ना कि जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स या प्रोग्रामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बिलीफ सिस्टम की वजह से हमारी लाइफ गवर्न होती है। जैसा सोच होता है वैसे सब कुछ होता है। कितने लोग ने सुना है, कितने लोग मानते हैं इस चीज? डेफिनेटली। तो ये बात तो तय है कि अगर हम अपनी सोच बदल सकते हैं, अगर हम अपने थॉट का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में जो
हमारे मुताबिक नहीं हो रही, उसको भी हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका है शब्द, वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स का एक्चुअल मतलब होता है कि वर्ड एक इमोशन है। ऐसा कहते हैं कि वर्ड एक इमोशन है। दुख, सुख, नाराजगी, ये एक इमोशन है। वैसे वर्ड एक इमोशन है। आपको गुस्सा कब आता है? किसी की बात सुनने के बाद। आपको दुख कब होता है? किसी की बात सुनने के बाद। आपको एक्साइटमेंट कब होता है? किसी की बात सुनने के बाद। वो बात क्या है? वो वर्ड्स है। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप कुछ लोग मुझे सुन के मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे क्या नई चीज बताने वाले, एक्साइटमेंट है। या जो भी आपके मन में भाव आ रहा है, वो भाव कहाँ से आ रहा है? वो मेरे शब्दावली से आ रहा है। इसलिए कहते हैं वर्ड्स जो होते हैं ना, वो इमोशंस होते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि वर्ड्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। वर्ड जैसे कि इंसान होता है, जीव जंतु है, वैसे वर्ड्स जो है, शब्द, वो एक जीवित वस्तु है, वो मरा हुआ वस्तु नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना, किसी किसी के किसी मुर्दे में जान फूकनी हो तो शब्दों से हम फूक सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई कोई एक लीडर होता है। मैं एक बार ऐसे सोच रहा था कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, मैं कभी कभी फॉलो करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या चल रहा है। तो मेरे दिमाग में ऐसे एक चीज मैंने समझा कि जितने भी लीडर्स हैं, जो भले वो अच्छे लीडर हो या बुरे, मतलब अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो पॉलिटिकली, वो अलग बात है, मगर वही लीडर मतलब कहलाता है या जो इम्पैक्ट लोगों पे डाल सकता है। तो कौन इम्पैक्ट डालता है? इसकी शब्दावली में ताकत। आप इंसान कैसे भी हो, आप वहां जाके कुछ भी करो। सो लीडरशिप के लिए भी शब्दावली में पावर होना बहुत जरूरी है। तो जो शब्द है ना, शब्द वो जीवित वस्तु है। तो शब्दों से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स को रखे थे और वहां पे वर्ड्स डाले, म्यूजिक चलाया, बहुत कुछ चलाया, तो उन्होंने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वर्ड्स के, वो चेंज होने लगे, पैटर्न चेंज हो गया। हमारा जो बॉडी है ना 70% वाटर है। सोच के देखो कि जो हम वर्ड सुन रहे हैं, जो भी हमारे कानों में जा रहे हैं, जो भी हमारे सेंसेस में जा रहे हैं, तो वो हमारे अंदर के पैटर्न को भी चेंज करते हैं। एक जगह है, मैं उसका नाम भूल गया, जिन्हें बताया था उसमें एग्जाम्पल। एक जगह है जहाँ पे ना एक ट्रेडिशन है कि जब समझो एक कोई पेड़ है, जीता जागता पेड़ है, उसको काटना होता है उनको, तो पेड़ को कभी नहीं काटते। तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं और वहां पे बहुत गालियां बकते, गंदी गंदी बात बोलते हैं, बहुत अपशब्द बोलते हैं। तो देखा गया है जैसे प्रक्रिया चलती रहती है, धीरे 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 वो पेड़ है ना पूरी तरह से सूख जाता है, और सूखने के बाद फिर काट लेते हैं। आपने ये बात मैंने महसूस करी है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कभी आप देखोगे तो बोलते हैं यार उनको मत दिखाना ये पेड़ में फल है, अगर वो बोल दिए क्या फल है आपके पेड़ में, पेड़ ही सूख जाता है। ये मैं पहले विश्वास नहीं करता था, मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस किया है मेरे गांव में। ओ माय गॉड, मतलब उसके अंदर कितना पावर होगा, नेगेटिव पावर और कितना पावर होगा। तो ये जो शब्द है ना, शब्द, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। अब जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं या हम सुनते हैं, वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट, ऐसा कहते हैं अगर सही शब्द है, सही चीज सुन रहे हैं, सही चीज बोल रहे हैं, तो शायद वो मे बी 100% या मतलब जितना सुन रहे हैं उतना इम्पैक्ट करेगी। बट अगर नेगेटिव होगा, वो 200-250% ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, इसे एक टर्म है, इसे कहते हैं नेगेटिव बायस। व्हाट इज नेगेटिव बायस? नेगेटिव बायस मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन, जब से इंसान पैदा हुआ है और अभी तक भी तो हम ठीक ठाक है, बट जैसे हम जब पहले इवोल्यूशन में जब हम थे, तो हम भी जानवर ही थे ना, एक तरह से जानवरों की तरह रह रहे हैं। सो हमारे लिए जिंदा रहना वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जीवित रहना। तो इसके लिए हर एक चीज जो है, हर एक चीज हमारे को एक थ्रेड की तरह आती है, हर एक चीज। सो बॉडी का जो मैकेनिज्म बन गया वो है थ्रेट को कैसे हम, मतलब थोड़ा सा भी थ्रेट हो तो अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाए। इसको कहते हैं नेगेटिव बायस।
इसके लिए जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स जब नेगेटिव आते हैं, इट इज लाइक अ थ्रेट, सो बॉडी रिएक्ट्स इन डबल टोन, मतलब 200% ज्यादा बॉडी रिएक्ट करती है। इसलिए जब आप कुछ नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उसका असर 200, 250, 300% आपके ऊपर होता है। बट पॉजिटिव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है पावर ऑफ वर्ड्स। अब इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? हमारे बिजनेस में जब आप बहुत सारे लीडर्स को सुनोगे, जैसे हम पहले सुनते थे, बिल ब्रेट हमारे सबके आइडियल है। सो बिल ब्रेट जी हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। वो डायग्राम बना के वर्नाइक बनाते थे, करके कैरेक्टर, और फिर बताते थे। सो वर्ड्स, आप हम सब लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अपने जीवन में जो भी चीज हमारी चल रही है, अगर हम ये पावर ऑफ वर्ड्स को समझ लें तो बहुत सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स लेट्स मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे आंसर दो या अपने आप को आंसर दो। मेजोरिटी ऑफ टाइम हम बातें नहीं करते, हम चुप रहते मेजोरिटी ऑफ। तो आपको लगता है आप चुप रहते हैं कि बात एक्चुअली हो रही है? आप नॉट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो जब आप बात नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी बातें हो रही है, जो मन में चल रहा है ना उथल पुथल, वो भी एक तरह से बातें हैं, वो भी एक वर्ड्स हैं। और सबसे ज्यादा आपके मन की बातों को कौन सुनता है जोर से? वो आप खुद, हम खुद सुनते हैं। तो जो भी हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है, जो भी हमारे बात में विरुद्ध जो बातें आती है, वो सारे वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि वो हमको हमारे गोल से बहुत अच्छे से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यार हमने समझ तो लिया पावर ऑफ वर्ड्स, बड़ा अच्छा बात हो गया, अब इसको करेंगे। हमारे बिजनेस मेन मुद्दा क्या है? हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारा सबका एक गोल है, तो हम इसको कैसे यूज करें? हम सब यहाँ चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे। कितने लोग चाहते हैं बिजनेस ग्रो करे? डेफिनेटली, के नंबर्स ग्रो करें, आपके प्रोडक्ट्स ग्रो करें, नेक्स्ट लेवल पे जाए, हमारा फैमिली अच्छा हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, हमारा लीडरशिप अच्छा हो। सो हमें चलता फिरता वर्ड, क्या बोलते हैं, चलता फिरता पॉजिटिव टॉकर बनना पड़ेगा। आज आपके लाइफ में शायद कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बिजनेस के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है जैसा आपका एक्सपेक्टेशन है वैसा बिजनेस नहीं चल रहा है। जब ऐसा नहीं चल रहा होता है ना, तो सोचो 200% हमारे माइंड में नेगेटिव चल रहा है। जैसे यहाँ में हम बैठे हैं, हमको लग रहा है यार आज मेरे को ना इस लेवल पे होना चाहिए, मन में आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल नहीं रहे हो, तो जो ये जो भावना आई ना कि मेरे को इस लेवल पे होना चाहिए था, ये 200-250% अंदर गया दिमाग में। इतना उथल पुथल उसने मचाया, उतना इम्पैक्ट उसने डाला। तो अब हमें क्या करना है कॉन्शियसली, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, कि हम अपने थॉट के पैटर्न को अपने वर्ड्स से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, कुछ भी चीज आप बोल सकते हो, यहाँ कोई गूंगा तो बैठा नहीं, सब बोल सकते हैं। तो ये कितना बड़ा पावर है, ये कॉन्शियस पावर हमारे पास है कि हम चाहे कितनी भी लाइफ में बैंड बजी पड़ी हो, क्या आप ये बोल सकते हो, आई एम एक्साइटेड? बोलिए, आई एम एक्साइटेड, आई एम द बेस्ट, great things are happening in my life, my business is growing big time, left right center launches are happening, 500,000 PV every month। मैं जहां जाता हूं वहां पे लोग मेरे को एक्साइटेडली मिलते हैं, हर जगह मैं प्लान दिखाता हूं, लोग स्पॉन्सर हो जाते हैं। ये कुछ 4-5 चीजें हैं, क्या बोल सकते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है बिजनेस में, तेल लगाने का, ये तो बोलो। सिर्फ अगर जो व्यक्ति ये काम कर लेगा, चलता फिरता बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। अब आप वो सारी चीज जो मैंने बताई, आप समझ जाओ, वर्ड एनर्जी है, वर्ड लिविंग फोर्स है, वर्ड वाटर मॉलिक्यूल चेंज करता है, नेगेटिव बायस। तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड पावर इन आवर हैंड। जो भी गोल हम सेट करेंगे ना हमारे दिमाग में, अगर हमने बोलना चालू किया, मैं कह रहा हूँ कोई बंदा यहाँ पे 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट करता है महीने का, 12 प्लान दिखाता है महीने का, 12 हेल्थ काउंसलिंग करता है महीने का, और कुछ नहीं होता। समझो एंड में मंथ में आप बैठ के एनालाइज करते हो, तो जीरो प्रोडक्टिविटी। आप नेक्स्ट मंथ वापस से बोलना चालू करो, ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग, आई एम बेस्ट, आई एम दिस, व्हाटएवर।
आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, फिर आप देखोगे आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, वो धीरे 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 चेंज होता जाए। सिर्फ काम करने से, मीटिंग में आने से, किताबें पढ़ने से, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? देखो, आप मुद्दा समझो। हम मीटिंग में आ रहे हैं, हम किताबें पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। तो बिजनेस तब तक ग्रो नहीं होगा जब तक हमारे अंदर का जो ये थॉट प्रोसेस है ये चेंज नहीं होगा। बिल ब्रेक या कुमार या जितने बड़े बड़े लीडर्स की टॉक सुनोगे, डॉक्टर ब्रैच की जितनी टॉक सुनोगे, वो इसी के ऊपर पूरा, मुझे तो लगता है इसी के ऊपर पूरा बिजनेस खड़ा किया। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर मिसिंग। मैं भी उसमें से एक, मैंने डिसाइड किया है अभी कि मैं अपना अपना वर्ड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को और इम्प्रूव करने वाला हूँ, कि आने वाले समय में आई एम गोइंग टू क्वालिफाई एज अ ब्रांड न्यू प्लेटिनम इन फ्रंट ऑफ ऑल। So that is how this power is. I hope it makes sense, and इसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें आप लीजिए और अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को चेंज कीजिए। पावर ऑफ वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। शैलेंद्र जी, आपकी बोलती बंद हो गई है, अपनी बोलती को ऑन करिए। वर्ड्स हैज पावर। शैलेंद्र जी अनम्यूट करें, अनम्यूट हो नहीं रहा। फिर से अभी हुआ। हो गया, हो गया, हो गया। ये हमने कहा कि डॉक्टर मनीष का टॉपिक इतना जबरदस्त था कि आपके शब्द ही गायब हो गए। मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। डॉक्टर मनीष जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए सबसे पहले। डॉक्टर मनीष जी जब भी बोलते हैं तो वो एक हिंदी भाषा में शब्द है बौद्धिक, उनका बौद्धिक होता है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक समय था जब अटल जी वो थे, नेता थे, जब प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, तो उनका भाषण सुनने के लिए लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर अपने पैसे जेब से पैसा खर्च करके उनको सुनने के लिए जाते थे। वैसे ही हमारे डॉक्टर मनीष जी हैं, इनको ये बिजनेस के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। हर आदमी को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगले लीडर जिन्हें मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वो हमें लिखे हुए लक्ष्यों की शक्ति के बारे में बताएंगे। डॉक्टर अवधेश जी, ओवर टू अवधेश जी। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी फॉर वार्म वेलकम। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है द पावर ऑफ रिटेन गोल्स। तो पहले तो ये जान ले कि गोल्स क्या होता है। गोल्स इन द सेंस कि लाइफ में जो भी चीज आप चाहते हो, चाहे आपकी इच्छा हो, चाहे आपका ड्रीम हो सकता है, या आप लाइफ में कोई भी चीज चाह रहे हो, उसके आगे आपने डेट लगा दिया कि हाँ मुझे इस समय तक चाहिए, इस सीमा के अंदर चाहिए, या इतना चाहिए, तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात रही गोल की। और लाइफ में ना अलग अलग गोल हो सकते हैं। आपके प्रोफेशन के हिसाब से अलग गोल हो सकता है, आपके फैमिली के हिसाब से अलग गोल हो सकता है, या फिर और भी चीजें हैं जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, उन सब के लिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। तो सोच के देखिए कि एक आदमी और ढेर सारे गोल्स। तो और जब ढेर सारे गोल्स होते ना, एक आदमी के हाथ में बहुत सारे काम हो, तो उसे ध्यान में रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें काम दिया जाए कि आज महीने भर का राशन जो ग्रोसरी है डीमार्ट से लेते आइए, तो उनके पास दो चॉइस है कि घर से ग्रोसरी के सारे आइटम्स आपको गिना दिए गए कि नमक लाना है, तेल लाना है, ये जो भी सारी चीजें हैं ये बता दिया उन्होंने, धड़ाधड़ 20 आइटम्स उन्होंने सुन लिया और वो डिमार्ट चले गए। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ सुन लिया और डिमार्ट चले गए और 20 के 20 आइटम्स जो भी उन्होंने बताया है, कि जो बताया है वो सब कुछ वो ला पाते हैं या हम ला पाते हैं क्या?
तो मोस्ट प्रोबेबली ना भूल जाते हैं हम, क्योंकि डिमांड में अंदर जाते ही पहले हमारे आंखों को ऐसे अट्रैक्टिव चीजें दिखती हैं कि हम उसमें और भी ज्यादा सैर कर लेते हैं। जब कोई चीज लिखा हुआ हो ना, वही सारी चीज आपने लिख लिया है और फिर आप डिमांड जा रहे हो, तो उसमें ना आपका टाइम बचता है। आप सिर्फ उन चीजों के लिए फोकस्ड होते हो, न कि एक्स्ट्रा चीजें उठा के लाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सिर्फ यही चीजें लानी है। तो अब हम आप बात करते हैं कि हमारे जो गोल्स है ना, वो सिर्फ हमें सोचना नहीं है। हम सोचते हैं, डॉक्टर मनीष ने तो बताया अभी कि हाँ, जो भी चीज, हमारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ उन वर्ड्स को ना आप अपने दिमाग में केंद्रित नहीं रख सकते। उसे कहीं अगर आपने उसे लिखा है और लिख के बार बार उसे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और फिर उसके लिए फोकस्ड हो ना, तो उसका रिजल्ट ना कहीं ज्यादा बेहतरीन होता है, सिर्फ दिमाग में रखे हुए सोचे हुए चीजों की अपेक्षा। हमारे जो गोल्स है ना, जब हम गोल्स हमारा एक रिटर्न हो, लिखा हुआ हो, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, जिसमें पहला हो सकता है कि आपका फोकस जो है ना, एक क्लियरिटी आ जाती है उसके अंदर। आप कोई भी चीज के लिए जो डिसाइड किया हो कि हाँ, मैंने अपने बिजनेस के लिए गोल सेट किया है कि मैं इस महीने में किस 500 पीवी करूंगा, तो 500 पीवी इस महीने में मैं करना चाहता हूँ। तो ये गोल डिसाइड हो गया, ये आपने उससे लिख लिया, और फिर वहां पे आपने डिसाइड किया कि मैं हर हफ्ते में कितना पीवी करूंगा। तो एक क्लियरिटी होनी चाहिए गोल्स के लिए, उसको आपने लिखा, और उसके लिए फिर आप टारगेट सेट करते हैं, और टारगेट जब सेट करते हैं, उसके हिसाब से आप उन चीजों पे फोकस करते हैं, जिससे आप कहीं पे लेफ्ट राइट ना आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो हमें ना क्लियरिटी होनी चाहिए अपने गोल्स में लिखते समय भी। दूसरा, कि जब हम गोल्स लिखते हैं ना, तो हम अकाउंटेबल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि और उन गोल्स को अपने सामने कहीं पे ना एक चिपका के रखना चाहिए, जहां पे आपका हमेशा ध्यान जाता हो, चाहे आपके मोबाइल पे हो, स्क्रीन पे हो सकता है, या आप जहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसके वहां पे, टेबल पे, बेड के सामने, दीवार पे, कहीं पे भी आप उसे स्टिक करके रखते हो। तो आप उस गोल को जब बार बार देखते हो, तो आप अकाउंटेबल ज्यादा हो जाते हो, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हाँ, मैंने एक गोल डिसाइड किया है अपने बिजनेस में इस लेवल पे पहुंचने के लिए, इस काम करने के लिए। तो उसको आपको हमेशा ना अपने वादे की ना हमेशा याद आती रहती है, और उसके लिए आप ज्यादा एक्टिव होते रहते हो, और इसके प्रति आप डिसिप्लिन ज्यादा हो जाते हो। तो हमें अपने गोल्स को ना हमेशा लिख के रखना जरूरी होता है। हमारे जो गोल्स जब लिखे हुए होते हैं ना, तो जब हम बार बार उसे देखते हैं, तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होता है। आपके अंदर आपको खुद का एक मोटिवेशन मिलता है, अलग से आपको कोच, मेंटर या और किसी की ना हेल्प नहीं लेनी पड़ती है मोटिवेशन की। कोच, मेंटर तो आपको मोटिवेट करते ही है, लेकिन क्या वो हर पल आपको मोटिवेट कर पाएंगे? उनके लिए भी बहुत बड़ी टीम है, और उनके लिए और भी सारे काम है। सिर्फ एक पर्सन को मोटिवेट हमेशा कर नहीं सकते ना, तो खुद का मोटिवेशन जरूरी है, और जो आदमी खुद को मोटिवेट करना सीख जाता है ना, वो अपने लाइफ में ज्यादा ही आगे बढ़ता है। तो हम, हमारे जो लिखे हुए शब्द होते हैं ना, हमें हमेशा प्रेरित करते हैं उन चीजों को अचीव करने में, और इससे सफलता पाने में ना आपको एक परसेंटेज जो लेवल होता है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम गोल लिख के रखते हैं, रिटर्न करके रखते हैं, तो हम उसे ट्रैक करने के लिए हमें हमेशा ना हेल्प मिलती है। आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, अपने गोल्स को, जो बड़ा गोल्स है उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके ट्रैक कर सकते हैं। उसके साथ साथ हर छोटे कदम आपके अंदर ना एक अलग ही ऊर्जा देती है, और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि डॉक्टर गेल मार्थ्यू, इनके द्वारा ये एक रिसर्च किया गया है कि सिर्फ गोल सोचे हुए और जो रिटर्न में लिखे हुए, इन दोनों में देखा जाए तो 42% ज्यादा एक सक्सेस रेशियो है जिन्होंने गोल्स को लिख के रखा है, 42%। और हमारे दिमाग में ना ऑब्वियसली कि जब हम कोई चीज सोचते हैं और उसे लिखते हैं, तो जब सोचा आपने, तो आपको एक फीलिंग आई कि हाँ, मुझे ये चीज होनी चाहिए, और जब लिखते हो ना, तो एक प्रिंट आउट की तरह आपके दिमाग में वो प्रिंट होने लगता है,
और उसे लिख के आपने कहीं पे स्टिक कर दिया, उसे बार बार देख रहे हो, तो आपके दिमाग पे बार बार एक प्रिंट हो रहा है कि हाँ ये चीज आपको अचीव करना है और इस टाइम तक आपको अचीव करना है। और जब कोई चीज टाइम लिमिट होता है ना तो उसके हिसाब से ना हर चीज वो डिसाइड करता है कि मुझे प्रायोरिटी कहाँ पे देना है, कि जो मैंने गोल डिसाइड किया है उस पे या कुछ और कामों में। उसका डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उसकी तो ज्यादा एक्टिव होता है। अभी हम कोई भी चीज है, गोल है, उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि एग्जाम्पल की अपने जो भी गोल्स है ना वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि मुझे सक्सेसफुल होना है एक, या फिर बोल सकते हैं कि मैं फिट रहूंगा, एक अलग हो सकता है। और एक ये हो सकता है कि मैं सप्ताह में 3 बार 30 मिनट व्यायाम करूंगा। दोनों ही तरीके में आप फिट होते हो, कि आपने फिट रहूंगा बोल दिया और हफ्ते में 3 बार 30 मिनट व्यायाम करूंगा। तो जब आप व्यायाम कर रहे होते हफ्ते में 3 बार 30 मिनट, तो आप भी फिटनेस की तरफ ही बढ़ रहे होते हो। तो एक क्लियरिटी आ जाती है। तो अपने गोल में ना क्लियरिटी लाइए। जब भी ऊपर वाले से कुछ भी मांगना हो ना, स्पेसिफिक होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वो तथास्तु जो बोलेगा ना तो हो जाने वाला है। और हमेशा अपने गोल्स की ना समय सीमा तय करें कि हाँ मुझे इस टाइम तक ये अचीव करना है। जब आप समय सीमा तय करते हो ना तो उसके लिए आप एग्रेसिवली काम करते हो, और एग्रेसिवली काम करते हो रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, आप उस जो समय सीमा तय की हो उसमें आप उस चीज को अचीव कर लेते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय सीमा में आप अचीव नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से आप उस गोल को सेट करिए। कितनी बार आप अचीव नहीं करोगे, आप बार बार प्रयास करोगे तो वो चीजें होती हैं। और हिस्ट्री है कि हाँ कोई भी चीज अब हम बार बार करते हैं तो उससे हम एक न एक दिन अचीव कर ही लेते हैं। लक्ष्य को जो ना हमेशा जो अपना गोल्स होता है ना उसकी नियमित सीमा तय करने के साथ साथ हमें सफल जो भी चीज सक्सेस पाना है ना उसको विजुलाइज करें हमेशा, कि हाँ मुझे इस बिजनेस के थ्रू हर महीने, किसी का गोल हो सकता है कि मुझे 10,000 इनकम है, किसी का गोल हो सकता है कि 50,000 या 1 लाख है, जो भी हो, या 5,000 हो। आप उसे विजुलाइज करिए कि मेरे पास है और ये मुझे मिल रहा है हर महीने में। मैंने पूरा मेहनत किया है और आने वाले 7 तारीख के अंदर मेरे अकाउंट में एमवे के द्वारा ये अमाउंट आ रहा है। उसे विजुलाइज करिए और हमेशा ना इस गोल को ना ट्रैक को ना छोटे छोटे चीजों पे जब आप सक्सेस मिलती है ना तो उसे सेलिब्रेट करिए। उसे ना आप खुद के साथ और जिनके साथ में आपने अचीव किया है उनके साथ में मिलके इसे सेलिब्रेट करिए। तो जब कोई चीज जब सेलिब्रेट करते हो ना आपके अंदर एक विश्वास जगाता है कि आपने ये चीज अचीव किया है और आगे भी और भी गोल्स जो आप सेट करने वाले हो वो भी अचीव कर सकते हो। तो हमें हमारे जो गोल्स है ना उसे लिख के रखना है और उसे बार बार देखना है, बोलना है, विजुलाइज करना है और वो क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए। आई थिंक मैंने गोल्स जो रिटर्न गोल्स है इसके बारे में काफी कुछ बताया। उसमें विद दिस थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। डॉक्टर अवधेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने बहुत हम सब तालियां बजाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया गोल सेटिंग के बारे में। जो बात समझ में आई उसमें 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। गोल हमेशा हमें लिख कर रखना चाहिए। हमें हमारे जीवन में हमारे लक्ष्यों को लिख के रखेंगे तो हम उन्हें जरूर एक दिन पाएंगे। दूसरा, उसकी समय लिमिट होना चाहिए, समय सीमा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं अगले लीडर को जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो हमेशा जोड़ियों में आते हैं, पर सर ने आज एक ही नाम लिखा है, डॉक्टर संदीप। पर वो हमेशा डॉक्टर संदीप और डॉक्टर सोफिया बहुत अच्छे लगते हैं मुझे दोनों। एक ऐसा लगता है जैसे सेलिब्रिटी हैं दोनों हीरो की तरह लगते हैं। तो वो हमें बताएंगे समर्पण की शक्ति के बारे में, डॉक्टर संदीप जी। थैंक यू शैलेन जी फॉर वार्म वेलकम ना। बहुत बहुत अच्छा कमेंटमेंट जोड़ियों में आते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत जगह सुना है कि जोड़ी में जाने से सक्सेस जल्दी आती है।
तो वी आर ट्राइंग कि हम जोड़ी में रहे ताकि जल्दी सक्सेसफुल रहे। मेरा टॉपिक है पावर ऑफ सबमिशन ना। जैसे तीनों चीजों के बारे में दो हमारे मेन मेंटर एंड लीडर बता के गए कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और पावर ऑफ रिटन बोल, कि हमें कोई भी चीज अगर चाहिए तो पहले तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि ये चीज हमें मिल रही है या मिल गई है। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का वैल्यू डॉक्टर मनीष सर ने बताया एंड पावर ऑफ रिटन गोल का वैल्यू डॉक्टर अवधेश सर ने बताया। तो उसी से रिलेटेड है पावर ऑफ सबमिशन। तो पावर ऑफ सबमिशन एक ये जो थर्ड है ये किस बेस पे काम करता है ना। तो सबमिशन का मतलब है कि हमें किसी के अंडर सबमिट होना है। इसका ये मतलब नहीं है किसी के अंडर में काम करना है। सबमिशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी ऊपर के पावर पे सबमिट हो जाए, जैसे हमने अपने जो भी गोल्स बनाए हैं, जो भी टारगेट रखा है, जो भी हम बात करना चाहते हैं, वो हम गॉड से अपने आप को अलाइनमेंट कर रहे हैं। कि जैसे सर ने बोला कि सुबह उठते ही प्रे करना है, बात करनी है, जो आपको चाहिए वो बोलना है। तो इसी को हमको गॉड के एसोसिएशन में बात करनी है कि सपोज कि जैसे सर ने बताया कि फाउंडर प्लैटिनम या प्लैटिनम बनना है, तो हम डेली प्रे में वो कर सकते हैं कि हम इस साल फाउंडर प्लैटिनम बन रहे हैं, हम इस साल फाउंडर प्लैटिनम बन रहे हैं। बट खाली बोलने से नहीं होगा ना। तो सबमिशन में उन्होंने और बताया कि सबमिशन करने के बाद आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। तो एक्शन करेंगे तो आपके मेंटोर का, आपके कोच का आपके ऊपर ध्यान जाएगा और आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। क्योंकि ये बिजनेस में ग्रोथ तभी होती है जब आपका कोच या मेंटोर आपको ध्यान दे और आपके ऊपर उनका फोकस हो, देन ही विल गाइड कि उन्होंने इस बिजनेस को फास्ट कैसे बनाया। तो बहुत बार सुमित बहादुर के टॉक्स में आता है ना कि वो यही बोलते हैं कि चूज योर परफेक्ट अपलाइन, फिर वो बोलते हैं ग्रोइंग अपलाइन। तो ऐसे नहीं बोलते कि आप अपने ही जो आपको स्पॉन्सर किया उन्हें चॉइस करो, आप अपने एलओएस में किसी के भी साथ अपने आप को सबमिट कर सकते हैं। तो किसी के भी साथ कहने का मतलब यही है कि आपकी एलओएस के ऊपर वाले लोग आप पे तब ध्यान देंगे जब आप काम करो। दूसरी चीज है कि जब आपका गोल उनके गोल से एसोसिएट होगा, जैसे अंकुर सर ने इस बार बोला है ना कि उनके गोल्स क्या क्या है ये फिजिकल ईयर खत्म होने होने तक। तो हमको ये देखना है कि हम उनके गोल में कहाँ फिट हो रहे हैं। क्या हम 15% वाले में फिट हो सकते हैं या हम 21% जा सकते हैं। जैसे मनीष सर ने बोला वो फाउंडर प्लैटिनम की ओर कोशिश कर रहे हैं या बन गए हैं। तो ऐसे हम कहाँ पे एसोसिएट हो रहे हैं और हमको उस दिशा में काम करना स्टार्ट करना। तो आपके मेंटोर का या आपके ग्रोइंग मेंटर का ध्यान आप पे जाएगा। जब उनका ध्यान आपके ऊपर जाएगा तो आप उनके साथ एसोसिएट होगे और ग्रो होना फास्ट होगा। तो सबमिशन का मतलब यही है। और उन्होंने ये भी बहुत क्लियर बोला था, विजन पॉडकास्ट 33 है ये सबमिशन के बारे में सुमित बहादुर ने बताया। तो उन्होंने ये भी बोला कि आपको जिंदगी भर किसी को सबमिट नहीं करना है। आपके कुछ टारगेट होते हैं, कुछ माइंड में कंसेप्ट होता है, आप उतनी चीजों के लिए सबमिट करें, बाकी के ग्रोथ आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे आपको कई क्रिकेटर बनना है तो आप जिंदगी भर आपके कोच के साथ प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ टाइम करते हैं, एक बार आपका कंसेप्ट एंड बाकी सारी चीजें हो गई तो आप अपने वे पे निकल जाते हैं या आप खेलना प्रैक्टिस करना बाकी सारी चीजें शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही जो एज पर द माई नॉलेज जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ पावर ऑफ सबमिशन, आप अपने अपलाइन ग्रोइंग अपलाइन में सबमिट रह सकते हैं, गॉड से सबमिट कर सकते हैं, अपने फैमिली को एसोसिएट करने के लिए भी सबमिशन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप एक दूसरे को सुनेंगे, कन्वोकेशन करेंगे, तभी वो चीजें पॉसिबल होगी और ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। तो तीनों पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या चाहिए वो आपको बोलना पड़ेगा, फिर आपको बोलने से काम नहीं होगा, जो आपको चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा एंड विजुअलाइज करनी पड़ेगी। विजुअलाइज करने के बाद आपको एक्शन डालना पड़ेगा कि अपने आप को सबमिट करके वो पाथ पे जाए। बिकॉज एक्शन प्लान आपको कौन देगा, तो वो आपका कोच और आपका मेंटर देगा कि आपको इस हफ्ते क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, इस वीक क्या करना है, महीने क्या करना है, धीरे धीरे ये पूरे साल भर में आपका प्लान कैसे होगा। तो हियर आई एंड माय टॉपिक एंड बैक टू द आवर लवली होस्ट शैलेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें समर्पण के बारे में। तो मुझे जो समझ में आया वो कि हमें हमारे कोच और मेंटर के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए ताकि हम सफलता जल्दी हासिल कर सकें। अब आगे जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ समापन के लिए, वो जिन लीडर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वो मेरे मेंटर हैं और दो दो हेल्थ कम्युनिटी
आरोग्य वेव और वेलनेस विला को संचालित करते हैं। उन्हें इस फील्ड में करीब 25 वर्षों का अनुभव है और अभी हाल में वो इस सभी विषय पर एक किताब भी लिख रहे हैं, जो जल्दी हम लोगों के बीच में होगी। इसलिए मैं आदरणीय मेंटोर अंकुर रलन जी, ओवर टू अंकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका, थैंक यू सो मच। राइट, एंड मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया होस्टिंग एंड क्लिष्ट हिंदी में आप जो वार्तालाप करते हैं, आप जो इस पूरे मीटिंग का संचालन करते हैं, मीटिंग को क्या कहेंगे हिंदी में, इस पूरी सभा का जो संचालन करते हैं, तो वो काफी प्रेरणादायक होता है। उत्तेजित होता है, आग बबूलित होता है, फायर्ड अप। ओके ग्रेट। सो आप सब लोगों का या बहुत बढ़िया आप सब लोग, एंड वेलकम एवरीवन हियर इन टुडेज सेशन। और बहुत ही अच्छा था आज का मीटिंग, वो सुपरबली डिजाइंड है ना। जो स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में गीता जी से है ना, गीता जी ने होम केयर एसेट के बारे में जो है ना, उन्होंने याद दिलाया कि एक छोटी सी हैबिट है ना, मतलब जैसे कि अपने जो होम केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको समझना। हम कभी कभी इस बिजनेस के अंदर हम न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री के इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम होम केयर के पीछे नहीं पड़ते हैं, राइट। कभी कभी वो साइड पे हो जाता है, पर्सनल केयर होम केयर। तो गीता जी ने काफी अच्छे तरीके से बताया कि उसको पहचानना भी एक लीडर की पहचान होती है कि हमारे पास होम केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। संगीता जी ने एक बहुत ही अच्छे से सिंपल प्रोडक्ट जो है अपना डिश ड्रॉप, उसको बताया कि वो भी कैसे आपके घर का हीरो बन सकता है जब आप उसको यूज करें, उसका नॉलेज लें और आप कन्विक्शन के साथ उसको शेयर करें, तो वो भी एक आपका अच्छा रिटेलिंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट बन सकता है डेमो के साथ में, है ना। शौर्या ने एलओसी के बारे में एक्सप्लेन किया, बहुत सॉलिड मैसेज दिया कि एलओसी जो है वो सिर्फ क्लीनिंग प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का सिंबल है, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का एक सिंबल है। अब्दुल हलीम जी ने बात की कि भाई मतलब पर्सनल केयर का मतलब सिर्फ गुड लुक नहीं है, अच्छा कॉन्फिडेंट फील होना भी है। और जो बी ब्राइट हर्बल डे क्रीम है ना, उसको यूज करने के बाद में आप एक्चुअली में अपने स्किन का ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आप बहुत आत्मविश्वासु हो जाते हैं, आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो जाते हैं। एंड डॉक्टर मित्वा उन्होंने साइंस के थ्रू बताया कि गट हेल्थ की रियल वेल्थ क्या है, और जो न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट है प्रियन प्रोबायोटिक है ना, वो कैसे है। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वेलनेस टू अवेयरनेस। डॉक्टर मनीष जो है, ही इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट स्पीकर ना। सो डॉक्टर मनीष जो है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, माय गॉड, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने याद दिलाया, एक रिमाइंडर हो गया सबके लिए कि यस, हम दिन रात काम करते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं एमबे के अंदर। तो एक डॉक्टर मनीष का यादगार एक रिमाइंडर जैसा हो गया कि यस, हमें अपने शब्दों की ताकत को भी पहचान कर उसको सही इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। और जैसे डॉक्टर की दवाई खाते हैं कभी कभी दिन में 3 बार, है ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो वैसे हमें सेल्फ टॉक भी करना चाहिए, राइट, सुबह दोपहर रात को। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष। एंड डॉक्टर अवधेश, या है ना, लिखे हुए लक्ष्यों की ताकत, राइट, पावर ऑफ रिटन गोल्स। दैट वाज एन अमेजिंग टॉपिक डॉक्टर अवधेश, जिन्होंने ये दिखाया कि लिखे हुए गोल्स सिर्फ सपने नहीं, रियलिटी बन जाते हैं जब आप उन्हें एक्शन के साथ जोड़ देते हैं। सो आपने खाली लिखा कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, और आप खाली वो लिखकर वापस बैठ गए सोफे के ऊपर और टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो वो 10 किलो वजन जो है वो खाली लिखा हुआ रह जाएगा। शायद आपको 3-4 महीने के बाद 20 किलो कम करना लिखना होगा। ठीक है, मतलब आपको, है ना। तो डॉक्टर अवधेश जी ने काफी अच्छे से बताया कि वो लिखना इंपॉर्टेंट है, उसका काम करना भी इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। एंड डॉक्टर संदीप ऑल्सो इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स, राइट। डॉक्टर संदीप का भी एक बहुत अच्छा डीप मैसेज था कि सबमिशन इज नॉट वीकनेस, इट इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड लर्निंग। एक्सीलेंट। और सी, मैं आपको यही कह सकता हूं कि हर एक स्पीकर ने मतलब एक बहुत ही सब सारे स्पीकर का अगर हम एक समापन करें, कॉन्सेप्ट को अगर हम एक प्रॉपर तरीके से लाइन में लाने की कोशिश करें कि हर एक स्पीकर ने क्या क्या बात की, तो मैं एक कॉमन चीज जो सब स्पीकर से सीखा आज, वो ये था कि एमवे बिजनेस में ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज से नहीं, माइंडसेट और सिस्टम फॉलो करने से होती है। ठीक है, सो प्रोडक्ट का नॉलेज जितना इंपॉर्टेंट है, उतना सिस्टम को फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन और बैलेंस जो है वो साथ में चलता रहता है इस व्यवसाय के अंदर। मेरे जो कुछ की टेक अवे पॉइंट्स थे वो ये थे कि प्रोडक्ट नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा शेयरिंग करने में, एक मेरा जो की टेक अवे था। सेकंड था कि कम्युनिकेशन पावर जो है ना, उससे टीम ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी। एंड तीसरा, सबमिशन टू सिस्टम विल रिजल्ट इनटू कंसिस्टेंट सक्सेस। ठीक है, सो मेरे को ये बहुत अच्छे लगे 3 पॉइंट्स जो मैंने आज टेक डाउन किया।
एंड शैलेंद्र जी को एक स्पेशल अप्रिसिएशन, जिन्होंने आज पूरा इवेंट को बहुत स्मूथली होस्टिंग किया एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक स्पीकर को इनवाइट किया, बिकॉज एक होस्ट का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज होस्ट टोन सेट करता है हर एक स्पीकर का, एक्साइटमेंट सेट करता है हर एक स्पीकर का, राइट। एक्सीलेंट जॉब शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच, राइट, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक ही चीज और जो ऐड कर सकता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, वो मैं आपको ये बता सकता हूं कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि आज मुझे बस सर अभी क्या करना चाहिए बिजनेस के अंदर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, थोड़ा सा ना, बिकॉज जिंदगी के अंदर है ना बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास। हमारा खुद का प्रोफेशन है, हमारा फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ हैं, मदर फादर हैं, भाई बहन है, रिलेटिव्स हैं, सोशल कमिटमेंट्स हैं, फिर हम एमवे भी आ गया बीच के अंदर अभी। तो कभी ऐसा लगे ना कि बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हमेशा है ना एक अपने, जैसे कैसे होता है, फोन आपका जब बिगड़ जाता है या काम करना स्लो हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, फोन को करते हैं कि नहीं करते, रीसेट करते हैं ना फोन को। तो वैसे ही एमवे बिजनेस के अंदर भी है ना, अपने माइंड को रीसेट करने के लिए एक सिंपल सा लाइन बोलने का, क्या बोलने का, कम ऑन, ऐसे बोलने का, कम ऑन, अपना नाम बोलने का। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, कम ऑन अंकुर, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, अपना नाम बोले, आप कमन अंकुर नहीं बोलेंगे ठीक है, आप अपना नाम बोलेंगे, है ना। तो डॉक्टर अवधेश क्या बोलेंगे, कमन अवधेश। डॉक्टर मनीष क्या बोलेंगे, कमॉन मनीष। शैलेंद्र जी क्या बोलेंगे, कमॉन शैलेंद्र, ऐसे खुद को, ठीक है, चलो, राइट। सो गीता जी बोलेंगे चलो गीता, ऐसे। तो क्या बोलने का उसके आगे, गेट बैक टू बेसिक्स, बेसिक के ऊपर फोकस करो, गेट बैक टू बेसिक। और एमवे बिजनेस के अंदर सबसे पहला और सिंपल सा बेसिक लाइन क्या है, बेसिक स्टेप क्या है, कि आपके पास में लिस्ट ऑफ नेम्स होना चाहिए, सही है ना, राइट। सो अपने आप को इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर आओ वापस से, कि मेरा लिस्ट ऑफ नेम्स किधर है, मेरे मोबाइल फोन में है, उसमें से कुछ 5-10 नाम लिख के रखता हूं जिनको मैं अप्रोच करेंगे ये हफ्ते में बिजनेस के लिए। बिकॉज अगर आप लिस्ट ऑफ नेम्स लिख के रखेंगे पेपर के ऊपर, वहां से आपकी स्टार्टिंग स्टार्ट होती है, वहां से बिजनेस की शुरुआत होती है, फिर आप कॉन्टेक्टिंग करेंगे। नेम अगर लिख के नहीं रखेंगे और खाली आप दिमाग में रखेंगे कि हाँ एक दिन तो कॉल करूंगा, कभी तो होगा, तो वो कभी तो होगा, वो कभी तो होगा रहेगा। लेकिन अगर वो पेपर पे आ जाता है तो आपको काम करने में आसानी हो जाती है। एंड वो जो पेपर पे लिखा ना, वो पेपर पे क्या करने का पता है, उसको ना आपके घर का जो लिविंग रूम है जहां पे आप एंट्री करते हैं ना, वहां पर किधर मेन पॉइंट पे, डाइनिंग टेबल के ऊपर या फिर कोई स्टडी टेबल के ऊपर, वहां रख देने का खुला। जब भी आप वहां से गुजरो, आना जाना हो, या आपके फ्रिज के ऊपर लगा दो वो 10 नाम लिख के, इन लोगों को कांटेक्ट करना है। तो आपको बार बार रिमाइंडर होना चाहिए, हाँ मुझे ये कॉल करना, मुझे इनको कॉल करना, मुझे इनको, एक दिन तो कॉल कर देंगे आप उन 10 लोगों को, प्रोस्पेक्ट्स को, ठीक है। दूसरा, कि मेरा जो नया डाउनलाइन स्टार्ट हुआ है बिजनेस के अंदर, क्या मैंने उसके साथ बैठ के उसकी लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी की है, क्या मैंने उसको कहा है कि तू 20-25 नाम नंबर निकाल, ठीक है। सो अगर वो एक्टिविटी बाकी है तो वो भी एक बेसिक स्टेप का हिस्सा हो जाता है, कि मेरा नया डाउनलाइन स्टार्ट हुआ है, चलो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड में मुझे पॉसिबल है, मैं पहले उसकी लिस्ट बिल्डिंग करता हूँ। लिस्ट 3 तरह की होती है, अगर आप सब लोग को मालूम हो। सबसे पहली लिस्ट होती है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, सपनों की लिस्ट, कि मैं क्या चाहता हूं एमवे बिजनेस से, अगर मेरे को 1 लाख रुपया महीना आएगा तो मैं क्या करूंगा उस पैसे का, पहला लिस्ट। ऐसे 5-7 चीजें आपकी लिखी होनी चाहिए। वो लिखी होने के बाद में फिर वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, उसको पिक्चर के रूप में डालना, रिटर्न गोल्स में लिखना, डॉक्टर अवधेश ने कहा जैसे। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई 1 लाख रुपया महीना मेरे को एमवे से आएगा तो मुझे क्या करना है उसका, राइट। दूसरा लिस्ट, आपके डाउट्स की, क्या कोई डाउट है मन में ये बिजनेस को बिल्ड करते वक्त, वो डाउट की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। एंड तीसरा फिर आता है लिस्ट ऑफ पीपल, लोगों की। तो अगर कोई नया आदमी बिजनेस में आया है कि आपने उसको ये 3 चीज सिखाई है, बेसिक्स, गेट बैक टू बेसिक। अगर कुछ बाकी है, चलो आज ही फोन उठाओ कि हाँ यार चलो यार, तुम्हारा हम जरा लिस्ट ऑफ डाउट्स देखें, कुछ डाउट है क्या मन में, प्रोडक्ट महंगे लगते हैं क्या, राइट। एमवे बिजनेस में प्रोडक्ट को बेचना या सेल करना, वहां पे सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर के मन के अंदर की फीलिंग है, सबसे बड़ी रुकावट। उसको खुद को लगता है कि एमवे प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। और अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो सबसे पहले आपके कोच या आपके मेंटोर से, आपके अपलाइन से डिस्कस करो और ये डाउट को हमेशा के लिए निकालो। क्योंकि ये वो राक्षस है जो आपके दिमाग, दिल और दिमाग में बैठे बैठे 4-4 साल तक आपको एमवे में रखेगा और एक प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे।
एक कस्टमर बना नहीं पाओगे आप, बिकॉज आपको खुद को लगता है कि ये महंगा है। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं कैसे कस्टमर बनाऊंगा, कैसे मैं सेल करूंगा, ये तो दूसरा राक्षस है, ये बात की बात है। ओके राइट। पहला राक्षस तो यही है कि मेरे को प्रोडक्ट बहुत महंगे लगते हैं, मेरे को लगते हैं सर मैं तो खरीद लूंगा, पता नहीं दूसरे लोग कैसे खरीदेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे। अगर आपको वो लगता है, आज ही आपको अपने कोच को बोलना चाहिए, मेंटर को बोलना चाहिए कि मेरे को ये राक्षस को बाहर निकालो मेरे मन में, मेरे मन में बैठा हुआ है ये। ठीक है राइट। सो ऐसे बहुत सारे और डाउट्स हो सकते हैं, है ना। मैं लोगों को नहीं जानता, लोगों से कैसे बात करूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं बहुत हाई प्रोफाइल हूं। जो भी राक्षस आपके मन में बैठा हुआ है डाउट, उसको पहले निकाल देना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी, है ना। आगे निकल गए, उसके बाद में देखोगे अरे पेट्रोल तो भरा ही नहीं था यार है ना, कार तो चालू कर दी लेकिन पेट्रोल तो भरा ही नहीं था, तो अटक जाओगे बीच में। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो कम डाउन टू बेसिक्स। ओके, सो लिस्ट बिल्डिंग। उसके बाद में सेकंड सवाल अपने आप से ये पूछना है कि क्या मुझे कॉन्टेक्टिंग करना आता है, क्या मुझे कॉलिंग करना आता है, क्या मैं प्रॉपर कॉलिंग करता हूं, क्या मैंने प्रॉपर कॉलिंग करता हूं, इसका अप्रूवल मेरे अपलाइन से लिया है। और अगर अपलाइन से है अप्रूवल, तो क्या मैंने कॉलिंग करने की टेक्निक जो है मेरे नए डाउनलाइन को सिखाई है। ये सेकंड एक्टिविटी है, आपको मैं बिजी करने के लिए इसमें बता रहा हूं कि आपको ये बेसिक स्टेप्स में अपने आप को बिजी कर देना बहुत जरूरी है। ओके, एक और चीज बताता हूं, मेरा ट्रेड सीक्रेट। जब कोई नया आदमी बिजनेस में आता है ना, मैं उसको है ना 5 मौके देता हूं, अपने आप से वो 5 अपॉइंटमेंट्स बुक करके दिखा। हल्का फुल्का सिखा देता हूं, ऐसे कॉल करना, ऐसे बात करना, और उसको मैं टेस्ट कर रहा होता हूं कि क्या इसका जो कॉलिंग, इसका जो कन्विंसिंग, इसका जो एक मार्केट के अंदर जो एक नाम है वो सही है, मतलब वो कितना है, उसका टेस्ट है ये। और अगर वो 5 कॉल करके 5 अपॉइंटमेंट बुक नहीं करता है, तो मैं उसको रोक देता हूँ, आगे कॉल मत करना, 6th कॉल मैं करूंगा तेरे साथ में, और तू मेरे को कॉन्फ्रेंस में बात कर, फिर मैं मेरा डीटीएम करूंगा, वो मेरे को इंट्रोड्यूस करके देगा फोन के ऊपर। तो दिस इज माय स्टाइल ऑफ वर्किंग। व्हाई? बिकॉज नहीं तो क्या होगा पता है, वो अपनी 50 के 50 लिस्ट वेस्ट कर देगा, खत्म, सब नाम बर्बाद। ओके, सो दिस इज व्हाट आई डू। सो अगर सेकंड स्टेप बेसिक का ये है, आपको ये चीज पे फोकस करना है, दिस इज हाउ यू बिकम बिजी इन द बिजनेस, कि खुद के लिए कॉलिंग, डाउनलाइन के लिए कॉलिंग, खुद की लिस्ट बिल्डिंग, डाउनलाइन की लिस्ट बिल्डिंग, फिर खुद के लिए कॉलिंग, डाउनलाइन के लिए कॉलिंग। तीसरा है बिजनेस दिखाना, या MG1 करना, या शोधा प्लान करना, जो भी चीज आप कर रहे हो, वो तीसरा स्टेप आता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, खुद के लिए मैं कोई अपॉइंटमेंट रख सकता हूँ क्या आने वाले हफ्ते में, ये डाउनलाइन के लिए कुछ अपॉइंटमेंट रख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो ये आप अपने आप को बिजी करते हैं। एंड देन कम्स द लास्ट वाला पार्ट, और वो है फॉलो अप करना। अगर किसी को प्लान दिखा चुके हो, किसी का MG1 कर चुके हो, किसी को आप बिजनेस दिखा चुके हो, तो आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो अप बुक किया या नहीं किया, या आप भूल गए। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स जो है ना इस बिजनेस के, ये बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना वो टिका हुआ है। राइट, ठीक है। सो आई होप इट मेक सम सेंस। एंड खैर, हमारी लर्निंग जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है, अब अगली तैयारी शुरू होती है। और अगली तैयारी है कि आज थर्सडे खत्म हो गया, अब शनिवार को हमारी एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप होगी। आज या कल में आपको स्पीकर का पूरा आ जाएगा। सो एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप एक पावर पैक्ड वर्कशॉप, जहां पर बिजनेस माइंडसेट और सक्सेस स्ट्रेटेजीज आपको मिलेंगी, तो वो मिस मत करना। संडे को 2 तारीख को, 2 नवंबर को, संडे को 4 से 6 हमारी टीम मीटिंग है, ऑनलाइन टीम मीटिंग है हमारी। अपने डाउनलाइंस को प्रमोट करो, अपने न्यू डाउनलाइंस को प्रमोट करो, कि आपको मौजूद रहना है। आपको वहां पे न्यू डाउनलाइंस को स्टेज पे बुलाया जाएगा, नेम, प्रोफेशन, आपने क्यों बिजनेस स्टार्ट किया, आपके अपलाइन का नाम बताओ। इट्स एन अपॉर्चुनिटी एक नए डाउनलाइन को स्टेज पे लेकर आने का। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फोन करो, और फोन करके बोलो कि भाई तेरा नाम बुलाया जाएगा, मैंने तेरा नाम दे दिया है कि कौन कौन आएंगे स्टेज के ऊपर, तो तेरे नाम से तेरे को बुलाया जाएगा, तो तूने अपने आप को अनम्यूट करना, और तू और ड्रेस कोड में रहना। ठीक है। सो टीम मीटिंग 4 से 6। एंड संडे को आरोग्य वेव का एक सेशन होने वाला है, रात को 8:30 से 9:30, 1 आवर। इट्स अ Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें आपके डाइट को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, हेल्थ को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। आप अपने कस्टमर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं, जो नए कस्टमर्स हैं आपके। ठीक है, उसके अंदर मैं पतला कैसे हूं, मैं बहुत ट्राई करता हूं पतला होने के लिए, मेरे को सर डायबिटीज है, ये शुगर को कैसे मैं कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके हम आंसर्स करेंगे। और जो नया आपका डाउनलाइन या नया कस्टमर जो आपका आया, वो कस्टमर जब उस सेशन में बैठेगा, तो वो कस्टमर डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम के बारे में इंक्विजिटिव होगा, कि हाँ मुझे जानना चाहिए, मुझे ये पूछना चाहिए कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा। राइट।
सो ऐसे करके चांसेस हैं कि आपके कस्टमर इंक्रीज हो सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट्स एंड ऑल। ऑलराइट, सो मेक श्योर ये 3 सेशंस का आप एडवांटेज लें, एंड अगले हफ्ते थर्सडे को फिर से मुलाकात करेंगे विद अ वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन। आज की तरह बहुत जबरदस्त तरीके से मनीष जी ने डिजाइन किया था। आई एम प्राउड ऑफ यू डॉक्टर मनीष, एक्सीलेंट, राइट। एंड शैलेंद्र जी, हमारे वंडरफुल होस्ट, बैक टू यू अगेन, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। बस मैं एक आपने जो सब लीडर्स का नाम लिया ना, उसमें आपने एक उनका नाम भूल गए, रेणु यादव जी का। अरे उनने हाँ, हैंडवॉश के बारे में सॉरी सॉरी, टॉपिक लिया था, आप उनके बारे में बोल दीजिए। यस यस यस, मैं रेणु जी के बारे में बोलना चाहूंगा, डेफिनेटली मैंने लिख के रखा था, है ना। सो रेणु जी ने हमें हाइजीन और एलिगेंस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया कि भाई कैसे हमारे हाथ भी साफ हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, दोनों साथ में हो सकते हैं। तो दैट वाज अ पावर पैक पंच लाइन रेणु जी के द्वारा, फैंटास्टिक, यस, थैंक यू अब सुरेंद्र। जी, अब डॉक्टर मनीष यादव जी को बुला लेता हूँ। हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर की धन्यवाद। एनिवर्सरी। एवरीबॉडी कैन विश, नो, म्यूट कर अनम्यूट करके विश कर सकते। हैप्पी एनिवर्सरी सर जी। यस, बताइए हमारे कितने सालगिरह कितने साल की हो गई हमारी शादी की? अंदाजा लगाते 22। अभी इतने बुढ़े नहीं 2010, लगते हम लोग। 2010 में हुई। 16 आई थिंक। क्या बोले, 69? 25 या 15 साल। 15 साल, 15 साल की तो हमारी बिटिया है अभी। 16 ईयर्स, 16 ईयर्स। 2009 2010 में हुई थी ना शादी आप? 2009 या 10 में हुई? 16 साल हो गए हमारी शादी को आज, 16th ईयर, 16 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन, 16 ईयर ऑफ टॉलरेटिंग ईच अदर, राइट। नीलम जी वहीं बैठे हैं, सुन रहे हैं, राइट, ठीक है। सो 16 साल, है ना। एंड ये बहुत मजेदार चीज होती है, बिकॉज आप जब 16 साल हो जाती है शादी के अंदर ना, तो आप फिर से बच्चे बन जाते हैं, जैसे एकदम, राइट, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट एनिवर्सरी, है ना। ऑल राइट, चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द वंडरफुल विशेस एंड वी अप्रिशिएट दैट, बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली वी विल हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर, राइट, है ना। चलिए स्माइल करेंगे सब लोग, एंड अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए। एक फोटो ले रहा हूं मैं, एनिवर्सरी स्पेशल थर्सडे हैंगआउट, राइट, ओके, स्माइल, 1 2 and 3, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके विशेष का, एंड बहुत ही जबरदस्त आज की हैंगआउट रही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड डे।